के स्वागत के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस घर से उसी घर पर भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हम सब के मध्य में हो गया है, वो मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्तों से एक बार मेरा पुनः निवेदन है, सभी लोग जितने भी कथा प्रांगण में खड़े हुए हैं आगे आगे आ जाएं। हम सब लोग आरती में आज पंचम दिवस की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो प्रांगण में बैठे हुए हैं वो सभी लोग अपने मन मंदिर में सुंदर सी थाल सजाते हुए हम सब लोग भागवत भगवान की यहाँ से आरती करेंगे। और जो भक्त अभी तक यहाँ कथा प्रांगण की ओर नहीं निकले हैं उन सब से मेरा एक बार पुनः निवेदन है, शीघ्रता से विलंब न करते हुए कथा प्रांगण की ओर आए एवं प्रांगण में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए आज पंचम दिवस ठाकुर जी की बाल लीलाओं से परिपूर्ण पावन कथा का श्रवण पान करने हेतु यहाँ प्रांगण में पधारें एवं आरती में सम्मिलित हो सभी भक्त। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्रान् द्वादश प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जगाने
सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही। है प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम जले शीतली कर्णम देवादिवंदनम मंत्रपुष्पेदाम जग्नेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए सभी भक्तगण यथा स्थान बैठ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम सबके प्रेरणा श्रोत्र जीवन के आधार सदगुरुदेव भगवान श्री द्वारा गादाचार्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में उनकी पवित्र जिह्वा से जीवन की दशा एवं दिशा को बदलने वाले परम मंगलमय कल्याणकारी शुभाशीर वचनों का श्रवणपान करने जा रहे हैं। आइए समस्त भक्तवृंद जो अभी तक यहाँ पांडाल तक नहीं पहुंचे हैं, उन सबसे भी एक बार मेरा पुनः निवेदन शीघ्रता से पांडाल में पहुंचकर अपनी उपस्थिति करते हुए ठाकुर जी की पावन कथा का लाभ लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। नमस्तस्मै भगवते
कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य बिहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय जय भगवत भागवत कथामृत रसास्वादन परायण श्रोता समाज परम आनंद का विषय है। आज 5वें दिन की कथा। क्यों 5वें दिन की कथा होगी श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रथम दिन की कथा श्रवण कराकर अद्वैत निष्ठता से प्राणमुख कर द्वैताद्वैत की ओर अग्रसरित राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण श्री परीक्षित जी को किया। दूसरे दिन की कथा श्रवण कराते कराते जुगल किशोर राधा माधव का जो नित्य मोहन महल का वर्णन करके सुनाया। तीसरे दिन की कथा श्रवण कराकर परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने
त्रैत से ऊपर किया, अर्थात त्रिगुणात्मक जो पदार्थ है उससे जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक उस जुगल किशोर की दिव्याति दिव्य झांकी के दर्शन आनंद प्राप्त करने में नितांत असमर्थ रहोगे, इसका प्रतिपादन किया। चौथे दिन की कथा श्रवण कराते 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 चारों पुरुषार्थ से विरक्ति का संचार किया। आज 5वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगे, इसकी बात कल बताऊंगा। क्रम चल रहा था, नाम जापक के अधीन भगवान हो जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में एक बहुत विलक्षण बात आती है, संक्षेप में सुना देता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महामहिम ब्रह्मर्षि कर्दम जी थे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जाओ शादी विवाह करके सृष्टि करो। आपने कहा, पिताजी यदि आपका आदेश होता तो मैं भजन कर भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता। अपने लाडले लाल पुत्र कर्दम जी की बात श्रवण कर ब्रह्मा जी मन में तो क्षोभ हुआ, जो मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन विषय वस्तु बड़ी विलक्षण थी, इसलिए आपने कहा ठीक है जाओ। तो 10,000 वर्षों तक विलक्षण तपस्या कर भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए कर्दम जी ने। भगवान ने अपने दर्शनों के द्वारा ब्रह्मर्षि कर्दम जी को आनंद विभोर कर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि वरदान मांगो। अब ब्रह्मर्षि कर्दम जी ने सोचा कि पूर्णाति पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्याम सुंदर से मैं कौन सा वरदान मांगूं, यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो भक्त बड़े चालाक होते हैं, भगवान को भी अपनी चालाकी के फंदे में डाल देते हैं। तो श्रीमान कर्दम जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूरा अनभिज्ञ हूँ, आपका बालक हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप कर दें। भगवान का ठीक है। सुनिए कर्दम जी, वर्तमान में चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन मनु जी हैं। उनकी पुत्री से आप विवाह करो। आपने कहा, भगवान मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर डाला जो इतना बड़ा दंड विधान आपने मेरे लिए कर दिया। चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अब भक्तराज कर्दम जी रो रहे हैं। दोनों में कितना बड़ा वैषम्य है। भगवान ने उनके दोनों हाथों को पकड़कर उठाया। ब्रह्मर्षि आप कभी कुछ बोलते हो तो ठीक नहीं है। मैंने कहा वरदान मांगो, तो आपने अच्छी तरह सोच विचार कर कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप दें। जब आपने अपने कल्याण की बागडोर मेरे हाथों थाम दी तो अगर मगर परंतु करने की गुंजाइश तो नहीं रही। तो आप रोते बिलखते क्यों हो? सुनिए, आप जाइए विवाह करिए। तो कर्दम जी ने धैर्य धारण पूर्वक कहा, भगवान आपके आदेश को हम भली भांति पालन करेंगे, लेकिन एक मेरा निवेदन साथ साथ है। तो भगवान का बोलो क्या कहना है? तो कहते हैं, जब लड़के बच्चे हो जाएंगे तो हम सबको छोड़ छाड़ कर विरक्त होकर जंगल में जाकर भजन करेंगे। यदि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो
तो आपके आदेश का मैं पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। देखिए भगवान में कितना प्रणय युद्ध चल रहा है। श्रीमान भगवान का तथास्तु, यह भी मुझको स्वीकार है। सुनिए, अब इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यही गंधमादन पर्वत के नीचे आप कृतमाला गंगा के तट पर विराजमान हो जाओ। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आप पास आएंगे। आप विरक्त के भाव में आकर के ना नहीं कह देना। भगवान पूरी पट्टी सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। विद्यार्थी को बिल्कुल तैयार कर लिया। क्या ठीक प्रभु। श्रीमान मनु जी अपनी पुत्री को लेकर बहुत सारी संपत्ति लेकर वहाँ से चलते हैं। गंधमादन पर्वत के पास में आते हैं। देखिए, उन दिनों में संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, साधुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति कितनी बड़ी भावना सम्राटों की थी। सो देखिए, उन्होंने सोचा कि बगल में थोड़ी दूर पर श्रीमान करदम जी की कुटिया है, वहाँ भजन करते हैं। मेरे रथ के घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर उनको विक्षेप होगा, इसीलिए दूर रथ को छोड़ दिया। अब पापा पैया पैदल वहाँ से बाप बेटी दोनों चलते हैं। मुनि जी के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट मनु जी ने दंडवत की। मुनि प्रवर ने कहा, भगवान राजर्षि, आप राजकीय सारी व्यवस्थाओं के साथ अपनी प्रजा का पालन विधिवत कर रहे हैं ना, किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं आता। तो श्रीमान मनु जी कहते हैं, आप जैसे भगवत दर्शन प्राप्त संत शिरोभूषण जिस राजा के राज्य में भजन निरत रहते हैं, उस राजा के ऊपर स्वप्नावस्था में विप्लव नहीं आ सकता। हम सभी प्रकार से कुशल हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? तो भगवान, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है देवहूति। यह एक दिन राजमहल की छत पर कंदुक क्रीड़ा कर रही थी, गेंद को उछाल रही थी। इतने में इसके सर से कपड़ा नीचे खिसक गया। तो इसके सौंदर्य को देखकर गंधर्वराज विश्वावसु अपने रथ से कहीं जा रहे थे, विमान से कहीं जा रहे थे आकाश में होकर। मेरी पुत्री के रूप लावण्य को देखकर पराभूत हो गए और वहाँ से गिर पड़े। कहने का तात्पर्य, यह मेरी बेटी है, राजकुमारी है, अत्यंत रूपवती है, प्रभावती है, गुणों में आकर है। कृपा करके अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान का आदेश था ही, तुरंत आपने हामी भर दी। मनु जी ने पानी घन संस्कार करा दिया। अब देखिए क्या लीला होती है। श्री जी के पास है, जैसे पार्वती जी भूत भावन शंकर जी की आराधना उपासना करने में सदा तल्लीन रहा करती, उसी प्रकार से चक्रवर्ती कुमारी देवहूति जी श्रीमान भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी की सेवा में तत्परा हो रही हैं। करदम जी ने सोचा, कभी मेरे साथ रहते रहते इसके दिल दिमाग में यह शंका न हो जाए कि मैं कैसी दुर्भागिनी रही कि राजपुत्री होने के बावजूद भी एक नंगोटी बाला बाबा जी से मेरा विवाह हुआ। तो स्वप्नावस्था में भी इसके दिल दिमाग में किसी प्रकार की बात न आवे, इसलिए थोड़ा इसको वैभव दिखा दो। लेकिन वैभव दिखाने से पहले मैं थोड़ी तपस्या कर लूं, अपनी इंद्रियों के ऊपर विश्वास करूं भली भांति कि नहीं मेरी आँख, मेरे कान, मेरे हाथ,
मेरी जीवा, मेरी सर्वांग इंद्रियां मेरे अधीन हैं कि नहीं, यह जानने के लिए, समझने के लिए पुनः आपने कहा देवी मैं कुछ दिनों तक तपस्या करूंगा, कुछ दिनों तक तपस्या करूंगा। और तपस्या करते करते कई हजार वर्ष व्यतीत कर डाला। जब 4-5 दिन हो गए इनको तपस्या करते करते, तो देवभूति जी ने क्या किया, इनके सामने कुशासन बिछाकर उस पर बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपने पति के रूप माधुर्य को नेत्रेंद्रिय के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर विराजमान कर दिया, नेत्र बंद कर लिया। कितने 100 वर्षों के बाद करदम जी के नेत्र खुलते हैं, तो अपने पत्नी को सामने देखा। देवभूति जी के चेहरा से चंद्रमा के समान प्रकाश हो रहा था, दमक रहा था उसका चेहरा। करदम जी ने सोचा कि मुझको तो समाधिस्थ देखकर कहीं मेरी पत्नी किसी और का तो नहीं चिंतन कर रही है। तो ध्यान योग के द्वारा अपनी पत्नी की अंतरात्मा का सारा राजश्याम जी विषय समझ जाते हैं। तब आपने कहा राजकुमारी देवभूति जी नेत्र खुले, नेत्र खोल उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। पत्नी की तपस्या से पतिदेव खुश होकर आशीर्वाद देने के लिए उद्यत होते हैं। आपने कहा तुमने अपनी तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया, मांगो क्या चाहिए। तो आपने कहा भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए, गृहस्थाश्रम में एक लड़का होना चाहिए, हमको एक लड़का चाहिए। ठीक है चिंता मत करो। तुरंत अपने संकल्प से एक ऐसा विमान बनाया भैया, नदी नाले पर्वत बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं तैयार है। आपने कहा देवी जाओ। उस विमान में सरोवर था, सरोवर के चारों ओर कल वृक्षों की पंक्तियां थी, उसमें नाना प्रकार की लताएं चिपकी हुई थीं, नाना प्रकार के पक्षी करदम जी के गुणों का गान कर रहे थे, शीतल मन सुगंध हवा चल रही थी। देवभूति जी ने सोचा मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रही थी, पीछे तपस्या में लग गई, यह दृश्य कहाँ से आ गया। इनकी सिद्धि की बात है या नहीं समझ पाती। कोई स्नान करने के लिए स्नान, घुटना पानी में गई, फिर जंघा पानी में गई, कमर पानी में गई, छाती पानी में गई, डुबकी लगाई, डूब गई। देवभूति जी सिद्ध संत की कृपा से बना हुआ सरोवर, उसमें स्नान करने के लिए जाती है अपने पतिदेव के आदेश प्राप्त कर, लेकिन डूब गई। डूब कर कहाँ गई इसको देखिए। उस पानी के अंदर बहुत गगनचुंबी सोने का महल, उसमें नाना प्रकार की व्यवस्थाएं। एक कमरा में अपने आप को सिंहासन पर विराजमान पाती है देवभूति, और हजारों की तादाद में दासियों ने आकर कहा वयम कर्म करिस्तुभ्यम साध न करवाम किम, हम सब की सब आपके चरणों की दासियां हैं, जैसा आप आदेश करोगी वैसे ही हम सब की सब आपकी सेवा करेंगी। तो आप तो चुप हैं, इनको हमारे पास दास कहाँ से आ गए, हम तो पति पत्नी दो ही थे, अब तक नहीं समझ पा रही हैं। तो उन लोगों ने, उन दासियों ने क्या किया, पामदान बिछाकर, जैसे महामंडलेश्वर के महल से यहाँ आने के लिए, पंडाल में आने के लिए रास्ता बना हुआ ना, इसी प्रकार से राजश्याम जी बिछात करके
और चमड़ छत्र के द्वारा उनको कहाँ ले जाती हैं उदासियाँ, तो स्नान कक्ष में, और सबके सब लौट जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार उपटन लगा करके स्नान कराते हैं, फिर श्रृंगार कक्ष में ले जाते हैं। खोर सोपचार से श्रृंगार हुआ, सामने दर्पण रख दिया, बहुत बड़ा शीशा, शीशे में अपना स्वरूप देखकर देवहूति जी मोहित हो गई। उसने सोचा कि मैं राजकुमारी, कितनी बार हमने तपस्या श्रृंगार किए करवाए, लेकिन ऐसा रूप लावण्य की निखार तो मेरे में कभी आई नहीं थी। लेकिन इस समय यदि मेरे प्राण वल्लभ रहते और ईश्वर रहते तो मेरे इस सौंदर्य का उपभोग करते। जो हम यह सोचते हैं, अब पल के नीचे गिरी कि अपने आप को महामहिम ब्रह्मर्षि कर्दम जी के निकट पाती हैं। श्रीमान कर्दम जी ने कहा, विमान से कहा ऊपर चलो। पूरा नगर राजे स्वामी ऊपर चला। वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक दोनों के दोनों आकाश मार्ग में ही चक्कर काटते रहे। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी राजन, नोधा बेजाय तो इतने दिनों में 9 बच्चियां हो गई, बेटियां हो गई 9। श्री जी कृपा देखिए क्या लीला होती। 10वीं बार गर्भवती होती है तो कर्दम जी ने विमान से कहा नीचे उतरो। तो अहमदाबाद के बाद विमान नीचे उतरा। आपने अपनी पत्नी से कहा, राजपुत्री देवहूति जी, अब मैं चलता हूँ भजन करने के लिए। देवहूति जी ने उनके चरणों को पकड़ रोना शुरू कर दिया। प्रभु, मैंने तो बहुत बड़ी मूर्खता का काम कर डाला। मोक्ष को देने वाले आपको पति के रूप में प्राप्त कर मैंने अपनी सारी इंद्रियों की गुलामी करने लगी और आपसे लड़के बच्चों की भीख मांग डाली। भगवान, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमको भी ले चलो जहाँ जाओगे भजन करने के लिए। कहा, देवी घबराओ मत, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंश आए हैं, भगवान ही आए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ भगवान का भजन करने के लिए। देवहूति जी ने साहस बटोर कर कहा, हे प्राण वल्लभ, भगवान तो एक ही होता है, 2, 4, 25, 50 भगवान होते नहीं हैं। और आप कहते हो कि मेरे पेट में भगवान आ गए हैं, तो कौन सा ऐसा दूसरा भगवान है जिसका भजन करने के लिए आप सिद्धपुर को छोड़कर जा रहे हो? मेरा निवेदन है, जब तक मेरे उदर से परब्रह्म परमात्मा तिरुवनलनाम प्रकट नहीं हो जाते, तब तक यहीं रहते तो बड़ा आनंद आता। तो आपका भी मन अपने पुत्र भगवान के दर्शन की लालसा आपके मन में आ गई। कहा, ठीक है देवी। समय आने पर समस्त सद्गुण एकत्रित हुए तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी आते हैं, इनका नाम रखा कपिल। कम सुखम सर्वानंदम तम पायति सर्वेषां कृते जसः कपिलः, जो अपने अनोखे उपदेशों के द्वारा जागतिक जीवों का कल्याण करने में सर्वश्रेष्ठ, उसका नाम कपिल रखा, योगाचार्य रखा, सांख्याचार्य रखा भगवान ब्रह्मा जी ने। कहा, माता जी, आपको जितनी शंकाएं हों अपने पुत्र के साथ व्यक्त करना, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। अब देखिए, 3-4 बार परिक्रमा करके, सूर्य की 7 बार परिक्रमा की जाती, देवी की 1 बार की जाती, भगवान केशव की 4 बार की जाती,
और शंकर बाबा की परिक्रमा आधी बार की जाती, आधी, पूरी नहीं। तो करदम जी ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव जी की 4 परिक्रमा की, दंडवत की। दंडवत करने के बाद चले। भगवान ने पूछा, मुनि प्रवर कहाँ जा रहे हो? तो मुनि जी ने कहा, करदम जी ने कहा कि भगवान राधे राधे, भगवान आपने कहा था, आपके सामने मैंने निवेदन किया था, जब लड़के बच्चे हमारे हो जाएंगे हम सबको छोड़ छाड़ कर आपके भजन करने के लिए जंगल चले जाएंगे। गृहस्थ दुखमूल, घर को, लड़के बच्चे को, कुटुंब परिवार को, संसार को आसक्त नहीं कहा गया है, श्री राधे, दुख नहीं कहा गया है। आसक्ति जिसके प्रति हो जाएगी वही पतन का कारण हो जाता है। तो हम यहाँ रहेंगे तो लड़के बच्चों में आसक्ति बढ़ जाएगी, भजन पूजन छूट जाएगा। इसीलिए हम भगवान बालक बनकर घर में हैं, फिर भी सब छोड़ छाड़ कर उनके नाम लेने के लिए, उनके भजन करने के लिए, उनके संकीर्तन करने के लिए जंगल में जाकर भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, मैं अब राधे राधे करता हूँ। अब महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी अपनी सुललित वाणी के द्वारा आप समूह को आनंद विभोर करेंगे। मेरा निबंध शुरू से ही रहा है, कथास्त्र बनकर अपने जीवन उतारने का जब प्रयास करेंगे पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी आपको। और नहीं तो कह सुनत सबका हित हो ही जाए। श्री राधे, 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग, बोल नंद के लाला की जय, बोल नंद के लाला की जय। आइए सभी लोग अपने मन को, जहाँ कल परम पूज्य महाराज श्री जी ने नंदोत्सव विश्राम किया था वहीं लेकर चलते हैं। और सभी लोग मेरे साथ में बड़े प्रेम से इस बधाई का आनंद लेंगे। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हाँ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हाँ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोहरे अंगना हे मैया
बार प्रेम से हरि बोल। नंद के लाला की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। ब्रजवासिन को मन हरसायो, ब्रजवासिन को मन हरसायो। ब्रजवासिन को मन हरसायो, ब्रजवासिन को मन हरसायो। ओ उमग उमग सब चले नंद घर, उमग ठुमक सब चले नंद घर। उमग उमग सब चले नंद घर, ठुमक ठुमक सब चले नंद घर। बाजे बधना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। रे बाजे बाजे रे बधाई मैया। एक बार भाई बना हरि बोल। बधाई हो। जय हो। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना जी मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना जी मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। बोल नंद के लाला की जय हो। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बंधुओं, द्वारा गादाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन धाम के तत्वावधान में हम सब लोग प्रतीक वृंदावन बथई घाट दरभंगा बिहार से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और पावन मंगलमय कथा का आज हम सब लोग पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीलाओं से भरपूर इस पावन कथा में पधारे सभी भक्त एवं दिशा टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज हमारे बीच में साधना न्यूज चैनल के चेयरमैन हमारे भैया श्रीमान लोकेश कुमार चौधरी, पत्नी श्रीमती पूनम चौधरी जी अपनी माताजी सहित यहाँ पधारे हुए हैं
मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें और उनकी माता श्री को मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। बंधुओं, 25 वर्षों से निरंतर वृंदावन धाम में मिथिला कुंज आश्रम में चल रहे अखंड महानाम युगल नाम महासंकीर्तन एवं अन्य क्षेत्र के निमित्त यह भव्य आयोजन यहाँ प्रतीक वृंदावन में सजोया गया है, जिसमें आप श्री भक्तों का बहुत योगदान हमें मिल रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी भक्तों का अभिनंदन करें। इसी श्रृंखला में हमारे भैया लोकेश कुमार चौधरी जो पावन मंच पर यहाँ पूज्य महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके इस संकल्प को सार्थक करेंगे। आइए हम सब लोग अब कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भक्ताभीष्टे सहस्र पूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भृंगे प्रसिद्ध विष्णु भक्ति नलिनी व्याको से हेतुदय सस्माकं कुरितां भवार्ति समनं निम्बार्कनाममुनिः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधा धरे सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट युगल नाम महामंत्र कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे श्री राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे गाइए राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे गाइए राधे कृष्णा राधे कृष्णा अरे बोल कृष्णा कृष्णा राधे राधे ओ राधे श्यामा 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 एक बार दोनों हाथ उठा करके हरि बोल ओ राधे कृष्णा 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 ओ राधे राधे हे राधे श्यामा हरि बोल राधे श्यामा 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 राधे एक बार प्रेम से श्री राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जय हो हरि बोल
उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। ओ नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, ओ नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, मेरे सामने के बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन इस जग में ये जीवन ही किस काम का है, ये जीवन ही किस काम का है। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम हाथ उठा करके ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री प्रत्येक वृंदावन की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम सब भागवत प्रेमी भागवत की श्रोता समाज आनंद कंद भगवान यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति, रसमयी प्रतिमूर्ति, प्रेममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ जो विशाल सतकोटि 1 अरब जहाँ पर युगल नाम महामंत्र के आहुति विशाल यज्ञ हो रहे हैं, जहाँ पे मिथिला की इस परम पवित्र भूमि पे प्रत्येक वृंदावन के स्वरूप में विराजमान ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के शरण में बैठकर हम सब बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, उनके स्मरण और दिव्य रासलीला के दर्शन करते हैं। अभी आप हमारे पूज्य सद्गुरुदेव आराध्य देव जिनके
रोम रोम में केवल जिनका विश्वास, जिनका संबंध, जिनका समर्पित भाव एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के सिवा स्वप्ना अवस्था में भी कभी भी किसी और अनुष्ठान, किसी चीज का कभी इच्छा ही नहीं प्रकट करते। अपने शिष्य परिकर को भी बार बार यही समझाते हैं कि जब हम सर्वोपरि आनंद को प्राप्त कर लिए हैं, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पूज्य सद्गुरुदेव जब भागवत मंच पर विराजमान हो जाते हैं, अस्वस्थ होने के कारण कुछ क्षण, कुछ पल हम उनके मुखारविंद से जब दिव्य भगवान के मंगलमय नाम की महिमा और जब हम सब ठाकुर जी की आरती करते हैं, तो उस समय हम समस्त भागवत प्रेमी को क्या प्रसन्नता होती है। उनके एक क्षण हमारे लिए श्रेष्ठ मंत्र सर्वोपरि है, क्योंकि वो जाते जाते सभी को यही कहते हैं कि केवल अपना संबंध भगवान के नाम से जोड़ लो। आज प्रातः काल के बेला में श्री रास बिहारी के माध्यम से हम सब बहुत सुंदर लीला की दर्शन की, जो एक प्रत्येक वृंदावन का स्वरूप माना गया है। कल हम भागवत के माध्यम से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण कराए। साथ में हम सब जो दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ सज्जन ने कहा क्या भगवान के जन्म हो गए। मैंने कहा चलो चैनल के तो समय है, फिर भी कथा प्रसंग के अनुसार जहाँ पे कथा के विश्राम किया जाता है हम वहाँ पर विश्राम करते हैं। कल हम सब बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव मनाए, सब नाचे झूमे, एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन कल आनंद, हम सब के सब बड़े आनंद के साथ झूमे नाचे, लेकिन केवल आनंद के साथ साथ आह्लाद प्रेम। तो आज हम प्रातः काल, कल मैंने कहा था कि आज रात्रि में कोई सोना नहीं। हमारे स्वामी जी रसाचार्य बार बार 2 बजे से ही लोगों को पुकारते थे कि जो सोओगे वो खो जाओगे, इसलिए सब आओ रास बिहारी सरकार के दर्शन करो। और महाराज ऐसी भीड़ हुई थी जो क्या बताऊं, आप सब देखे ही थे। नंद बाबा के घर में आनंद प्रकट हुए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत के अनुसार यहाँ आनंद और आह्लादनी दोनों शक्ति का वर्णन नंद उत्सव में किए। नंद स्वात् मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञा अस्नाते शुचे रलंकृत। आज नंद बाबा को आह्लाद जो आनंद के प्रतीक है, जब तक आह्लाद के प्रागट्य नहीं होंगे तब तक आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं हो। तो नंद बाबा को महाराज जब सुनंदा के माध्यम से सूचना मिली तो ऐसी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई जो महाराज
बड़े बड़े बुजुर्ग माताएं यशोदा जी के कक्ष में उस आनंद को निहार रहे थे, जो नीलमणि विलक्षण प्रकाश, जिस प्रकाश को सुनंदा ने देखा था। महाराज, नंद बाबा अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन नंद बाबा जब उस आह्लाद शक्ति को देखा तो उनके वर्णन कौन कर सकते हैं। इसीलिए भागवत में जो जहाँ परम महाभाग्यशाली उन गोपियों को कहा गया है, उन नंद बाबा को कहा गया है, जो केवल श्री कृष्ण के सिवा कहीं जा ही नहीं सकते। नंद बाबा ने बहुत सारे दान दिए, धेनु नाम न्यूते प्रादाद, 2 लाख गौएं के दान किए, और व्याकरण के अनुसार धेनु नाम न्यूते प्रदाद यानी 20 लाख गौएं के दान किए। नंद बाबा के यहाँ गोपकाएं, समस्त ब्रजवासी, समस्त ब्रज में ये एक आनंद एक विशेष व्यक्ति का नहीं था। ये आनंद, ये उत्सव हम सबके थे। आज समस्त ब्रजवासी को ही नहीं लगा कि केवल नंद बाबा के घर में ही आनंद नहीं आए, बल्कि ब्रज के हर घर घर में, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को लगा कि आज आनंद मेरे घर में ही प्रकट हुआ। केवल ब्रज शब्द केवल ब्रजभूमि नहीं है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त ही ब्रज है। ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, जीवात्मा है, सभी को लगा कि आज मेरे घर में ही प्रभु प्रकट हुए हैं। कुछ ब्रजांगनाएं नंद के लाल को दर्शन करके उन्हें आशीर्वाद भी देती थी। कुछ ब्रजांगनाएं एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री लुटाते थे। नंद बाबा आज मानो सब कुछ तिजोरी खोल दिया था। जब व्यक्ति आनंद में डूब जाते हैं, आह्लाद में डूब जाते हैं, तो उनकी दशा नंद बाबा की तरह होता है। क्योंकि रसखान जी बोले हैं, गोविंद को यूं भजिए जैसे नागरियों का चित गागरी में। ब्रजवासियों की प्रेम एकमात्र, प्रेम करो एकमात्र गोविंद से, जो हम सबके आनंद देंगे। भागवत में तो यहां तक लिखा है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में, नंदोत्सव में 18 श्लोक है। 9 श्लोक निर्गुण निराकारी के विषय में और 9 बिल्कुल सगुण सकार की। यहां भागवत के नंदोत्सव में 13वें अध्याय में चिक्षपु शब्द का प्रयोग किया गया है, जो नंद महोत्सव में क्षीर सागर का समुद्र मंथन की तुलना की गई है। कि नंद बाबा त्रिलोकी के समस्त संपत्ति को लुटा रहे थे, त्रिभुवन के। बोले कि भाई वहां समुद्र मंथन में तो महाराज मंदरगिरी पर्वत था, बासुकीनाथ, देवता, असुर मिलकर समुद्र मंथन के। लेकिन नंद बाबा के प्रांगण में जब समस्त ब्रजवासी कन्हैया की सुंदर उत्सव मना रहे थे, तो वहां कहां से क्षीर सागर आए, कहां से मंदरगिरी पर्वत है। तो प्रेम रस में यदि वर्णन किया जाए तो नंद बाबा स्वयं मंदराचल पर्वत है। जहां सागर क्या है, उन ब्रजवासियों की प्रेम, कोई माखन, कोई मिश्री, मानो समस्त ब्रजवासी अपने घर में जो भी कुछ था सब लुटा रहे थे। जो नंद बाबा देता था बधाई में, वो भी लुटा देते थे। मानो एक क्षीर सागर की तरह चारों तरफ दूध ही दूध का मानो सागर बन गया।
उसमें नंद बाबा मंद्राचल की तरह। आज नंद बाबा के हृदय में इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। लिखा है भागवत में, जिस समय नंद बाबा ने सुना मेरे घर में लाला भयो है, तो लाला नाम सुनते इतने आनंद प्रकट हुए, जो महाराज जब संकल्प हुआ दान के समय तो किसी को प्रतिनिधि बना दिया। मंदरगिरी पर्वत की तरह, मंद्राचल पर्वत की तरह एक नजर से टकटकी लगाकर मात कन्हैया को, अपने बाल गोपाल को दर्शन करते। बोले ठीक है नंद बाबा, अगर मंद्राचल पर्वत है तो फिर बासुकीनाग कहाँ से आए? बोले नंद बाबा, सबके समस्त ब्रजवासी पीले वस्त्र पहनकर, पीले तिलक लगाकर, और बहुत ब्रज में ऐसी प्रथा है, बहुत कमर में पटका बांध लेते हैं। तो नंद बाबा जो अपने कमर में पीतांबर बांधे हुए थे, 88 वर्ष की अवस्था बताते हैं ब्रजवासी लोग, तो बाबा थोड़ी नाचने में संकोच करते हैं। जैसे घर में कोई उत्सव होता है तो महाराज वृद्ध नाचने लग जाए तो लड़के बच्चे लोग सोते कैसे नाचो। तो महाराज कुछ शांत स्वभाव का भी ग्वाल था और कुछ चंचल स्वभाव का भी ग्वाल था। तो शांत स्वभाव ग्वाल को मानो सूर्य कहा गया है, देवता। उसने बाबा को एक पटका पकड़ लिया, और चंचल स्वभाव ग्वाल को असुर कहा गया है, और बाबा को दूसरे पटका पकड़कर कहा बाबा यहाँ कोई बैर भाव नहीं, यहाँ हम सब मिलकर। वहाँ देवता असुर में बैर भाव था, जो महाराज देवासुर संग्राम हुए, यहाँ एक ही भाव है, कृष्ण प्रेम। सब उस आनंद उत्सव में महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले तो क्या समुद्र मंथन में तो 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए, यहाँ कौन सा रत्न मिले जब कन्हैया प्रकट हुए? बोले 14 रत्न का तात्पर्य यही है कि नंद बाबा ने 14 भुवन की संपत्ति आज लुटा रहे हैं, क्योंकि उस समुद्र मंथन में चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों मंथन जब हुआ तब प्रकट हुए। पर इस समुद्र मंथन में यहां वृषभान सुता रास रासेश्वरी श्री राधा रानी पहले ही प्रकट हो गई थी। जैसे हम लोग आज दर्शन किए ना महाराज, उस समुद्र मंथन में पक्षपात था। क्या पक्षपात? तो देवता प्रसन्न और असुर लोग दुखी थे, परंतु इस समुद्र मंथन में सब प्रसन्न, एक दूसरे के ऊपर माखन लुटा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर महाराज उनके पटका पकड़ कर खींच लेते थे, उसे बधाई देने लग जाते थे, सब गाते नाचते थे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महाराज यहाँ केवल उत्सव ही उत्सव चल रहा था। उस समुद्र मंथन के बाद जब वो समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा मंथन में प्रकट हुए, लेकिन इस समुद्र वंश मंथन में चंद्रमा पहले प्रकट हुए, क्योंकि चंद्र वंश में भगवान प्रकट हुए थे। वहां 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए, परंतु यहां नंद बाबा के यहां 14 भुवन की संपदा आज नंद बाबा स्वयं दान कर रहे हैं। लिखा है भागवत में, जो जिस प्रकार बंदीगण आए, किसी को सोना चाहिए, हीरा चाहिए, जो भी चाहिए, नंद बाबा के आज दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि रमा क्रीड मौभु नृप, आज स्वयं लक्ष्मी नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा कर रही है, क्योंकि मेरे गोविंद मेरे गोपाल आए हैं। बहुत विलक्षण भाव है। लिखा है विद्योपजीवना, जिसके जीविका जिस प्रकार थे,
सब अपने 5 श्लोक तक ये वर्णन है। सूत, मागध, बंदीगण, कोई अपने अब कोई श्लोक गान करते थे तो कोई नंद बाबा की प्रशंसा उनके लाल की करते थे कि भगवान आपके लाल कितनी सुंदर है, अलौकिक है, कोई उनके आशीर्वाद देते थे। ये सब वर्णन जब उत्सव चल रहा था तो सब भूल गए थे, लेकिन भगवान किसी को नहीं भूलते। हम उन्हें भूल जाते हैं पर वो हमें नहीं भूलते हैं। हमें कुछ ऐश्वर्य मिल गया, कुछ धन मिल गया तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें अपनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सबके सब उपस्थित था। ब्रज के जितने नर नारी हो सब नाच रहे, गा रहे हैं, लेकिन माता रोहिणी जिनके पति कंस के कारागार में बंद था, दुखी थी। शास्त्र के अनुसार कहा गया पति के जीवन में कष्ट आवे तो पत्नी को अधिक किसी विशेष उत्सव में नहीं जाना चाहिए, परंतु जिसके मां स्वयं यशोदा हो, जिसके पिता स्वयं नंद बाबा हो, नंदो ह्या नंद रूपस्य यशोदा मुक्तिदायिनी, एकाएक दृष्टि गई, सब नाच रहे गा रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी स्वयं दुखी है। उनके पुत्र भी जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करते वो नेत्र खोलते ही नहीं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन के रोहिणी च महाभागा नंद गोपा भिनंदिता बेचिरज देव्यवास श्रकंठाभरण भूषिता। जब यशोदा जी आनंद बाबा अपने लाल को देखी भगवान स्वयं चलकर नहीं जाते हैं तो अपने माता की गोद में बैठकर परम महाभागशाली भजन ऐसे करो, कन्हैया से प्रेम ऐसे करो, उनकी उपासना ऐसे करो, जो स्वयं ना आ पाए तो अपने परम प्रिय और जो दूसरे को यश प्रदान करे, जो दूसरे को आनंद प्रदान करे, उनके साथ भगवान स्वयं आए। इसीलिए रोहिणी को परम महाभाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि रोहिणी जी आज भाग्यशाली इसीलिए हैं कि स्वयं उनके द्वार पर, उनके घर में परब्रह्म परमात्मा है। उनके पुत्र जो शेष भगवान के रूप में बलदेव भैया थे, जब प्रभु को देखा महाराज उनके अलौकिक रूप, तो हाँ उस समय महा उत्सव होने लग गया। विलक्षण से कृष्ण जन्मोत्सव चले। नंद बाबा कुछ गोप को गोकुल की रक्षा की भार सौंप कर कंस को कर देने के लिए निकल पड़ा मथुरा। इधर महाराज जब योग माया ने कंस से कह दिया तेरे मारने वाला कहीं ब्रज में जन्म ले चुके हैं, तो महाराज कंस वसुदेव जी देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया था। नंद बाबा को महाराज वसुदेव जी के साथ बहुत विलक्षण भाव है। कैसे मिलन हुए, वसुदेव जी का मिलन और महाराज नंद बाबा के मिलन बहुत विलक्षण है। कंस इधर दुखी। ब्रज में एक बात ध्यान देना, भगवान के उत्सव में सब सुखी ही नहीं होता है। जो महान पापी से पापी है वो हर चीज में उनका स्वभाव बन जाता है कि वो दुख ही दुख व्यक्त करेगा। ठीक है, नंद बाबा ने कंस को बधाई दिया कि मेरे घर एक नन्हू सो प्यारो सो लाल हुए। कंस ने तब तक जब दुखी था तो आपातकालीन सभा बुलाई कि अब मैं क्या करूं। तो महाराज
पूतना ने कहा था कि आप घबराइए नहीं, मैं अभी इसी वक्त ब्रज जाती हूँ, क्योंकि 6 महीने से पहले जो भी शिशु जन्म लिया होगा उसे मैं मार कर चले आऊँगा। कंस ने पूछा भी था कैसे मारोगी, तो कहा मेरे स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर जाऊंगा। पूतना के विषय में यहां तक कहा गया है गीता के अनुसार, पूतना कौन है? न ही ज्ञाने न सादृशम पवित्र मीह विद्यते, जिसके अंदर पवित्रता लेस मात्र न हो, जो सदा अपवित्र अवस्था में रहे। पूतना केवल अपवित्र अवस्था में ही नहीं रहती थी, बल्कि पूतना के विषय में कहा गया है पूतना बाल घातनी। पूतना छोटे छोटे शिशु को मारकर खाती थी। लेकिन अब यहां कृष्ण प्रेम देखो तो पूतना के चरित्र में। पूतना चतुर्दशी के दिन निकलती कहां? तो मथुरा से गोकुल की ओर। इधर भगवान के आज छठियार है, तो जिसके उत्सव उतने धूमधाम से, उनके छठियार कितने धूमधाम से हुए होंगे। कभी कभी व्यक्ति सामने भगवान है, लेकिन भगवान को छोड़कर विषय रूपी जो इच्छा है, आकांक्षा है, यहाँ कथा हो रही है। कुछ लोग सोचते हैं चलो बढ़िया मार्केट लगे हुए हैं, बाद में चलो अंतिम समय आकर कथा सुन लो। उनके विषय की ओर अपने आप भागने लग जाते हैं, जैसे पूतना की सुंदरता की ओर। क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में महाराज सब आए थे, जितने भी देवी देवता हो, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि समस्त देवता। लेकिन पूतना के रूप माधुरी की, उनकी सुंदरता को देखकर समस्त ब्रजवासी महाराज मोहित हो गए। यहां तक कि जब अंदर पूतना प्रवेश करती है, कभी कभी हम भगवान के साथ हैं, उनके नजदीक है, उनसे प्रेम करते हैं, उनको अपनाते हैं, फिर भी एक जब व्यक्ति की इच्छा है और विषय अंदर प्रवेश कर जाता है तो भगवान को भूल जाता है। उनकी कामना पूतना की आंख देखकर, पूतना की सुंदरता को देखकर, पूतना की चाल को देखकर, पूतना के शरीर को देखकर सब जो कुछ देर आनंद में, उत्सव में गोता लगा रहे थे, आज वो पूतना को देखकर मोहित हो गई। यही होता है जो हमारे मन के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। हम कभी कभी परमात्मा के नजदीक जाकर भी उन्हें नहीं पहचान पाते। सब पूतना के रूप माधुरी में, यहां तक कहा गया है कि स्वयं माता रोहिणी और माता यशोदा, क्योंकि यशोदा के अंदर एक प्रेम भाव था जो दूसरों को सम्मान दे। वैसे यशोदा मोहित नहीं हो सकती थी, वैसे माता रोहिणी मोहित नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी पूतना जब अंदर प्रवेश करती है तो महाराज पूतना भी जो पलना में झूल रहे हैं, नन्हे से छोटे से प्रभु, उनको देखकर एक क्षण के लिए, ये देखिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, चाहे आप संसार के सबसे अधिक पापी हैं, दुराचारी है, अनेक प्रकार के विषय वासना में लिप्त है, तब भी देखिए ये भगवान की कृपा होती। कभी कभी सहज में
भजन करने में मन लगने लग जाए। सदगुरुदेव ने दिया मंत्र, कहा लो ये झोली माला करो, भगवान के नाम जाप करो। तो कभी हमें विश्वास नहीं होता है तो हम रख देते हैं, और कभी सहज में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि अब हम एक क्षण भी भगवान के नाम से रह ही नहीं सकते। माता यशोदा की कृपा से कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। माता यशोदा की कृपा से भगवान ने सोचा, जो स्वयं वात्सल की प्रतिमूर्ति, जो हर पल मुझे वात्सल के सिंहासन पर बैठा कर रखती है, भक्त की कृपा हो जाए तो भगवान तो कृपा करेंगे ही। जब मेरी मैया ने कृपा कर दी तो अब मुझे इसे उद्धार करना ही है। तो पूतना की दृष्टि भगवान की ओर पड़ गई। अब जब भगवान की ओर पूतना आकर्षण होने लग गई तो यशोदा जी, माता यशोदा ने, देखो प्रेम, माता यशोदा ने पूतना के ऊपर कृपा की, क्योंकि पूतना कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आई थी मातृभाव लेकर। चाहे वो विषपान कराने की कामना इच्छा लेकर क्यों ना आई, कहीं और किसी गांव चली जाती बच्चे को, शिशु को मारने के लिए, लेकिन क्यों नंद महल में ही प्रवेश की। ये उनकी कृपा। अगर आपको भजन करने में मन लगने लग जाए, ठाकुर जी के दर्शन में मन लगने लग जाए, सत्कर्म करने में मन लगने लग जाए, मैंने देखा जो हमारे जजमान पूज्य महाराज से के यज्ञ में हम सब एकत्रित हुए हैं, भागवत कथा के सब यजमान बने हैं, लेकिन एक अभियान चलाया कि वृंदावन धाम, जहां पर अखंड संकीर्तन, कोई भी साधु संत जय, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आप सब इसमें तैयार हो जाइए। तो अभी तक यहीं पर बैठे हुए व्यक्ति, कहीं बाहर से कोई नहीं गया, यहीं पर बैठे हुए व्यक्ति महाराज 60 से अधिक हो गए 4 दिन। अब मुझे विश्वास है 1 साल 2 साल के अंदर तो हजारों लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी के पास नहीं हो, असमर्थ है, फिर भी वो ठाकुर जी के से इतने प्रेम करने लगे वृंदावन से। ठीक है, हम वृंदावन ना जाए, लेकिन ये भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गए कि चलो वृंदावन धाम में कोई महात्मा मेरे आश्रम मिथिला कुंज में आकर प्रसाद ग्रहण कर ले, और उस प्रसाद में मेरा एक भी तनिक निमक भी मेरे नाम से लग गया तो मेरा बेड़ा पार। ठीक है, मैं भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में मैं संकीर्तन करवा रहा हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस अनक्षेत्र में, इस संकीर्तन में आप जुड़ो। 21,000 देकर हम तो आजन्म सदस्य बनते हैं, और 1500 देकर वार्षिक भी बन सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर यज्ञ चल रहे हैं, मैं भी सदगुरुदेव के पास बैठा था और देखा कि महाराज श्री यहाँ हजारों लोग नित्य भोजन करते हैं। मैं तो एक मजदूरी करता हूँ, हल जोतता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये 100 रुपया आपको देना चाहता हूँ, लेकिन इस 100 रुपया को आप यहाँ जो नहीं किसी के जाति, नहीं किसी के धर्म, आप कहाँ से आए हैं, क्यों बैठे, ये नहीं पूछा जाता है, केवल आपको भोजन दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से नमक के पैकेट ही आ जाए। पूज्य सदगुरुदेव ने हमसे कहा कि देखिए इनके अंदर भाव, इसके अंदर भाव है। अभी दिया बुलाए शंभू को कि जाओ नमक मंगवा देना इनके।
जो रसोई घर में रसोई का काम सब करते हैं। तो कहने के तात्पर्य संकोच कभी नहीं करना चाहिए भगवान के प्रति। ठीक है, भाव हमारे नहीं है, अभी सामर्थ्य नहीं है, तो भी हम मानो दिन में 4 बार खाते हैं, उसमें एक एक ग्रास यदि हम नित्य रख लेंगे, नित्य, तो महाराज साल में ना जाने हम कितने संतों को भोजन करा सकते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप आओ वृंदावन धाम, देखो मिथिला कुंज, वहां जो भी कुछ चल रहा है वो सच्चाई से चलता है। वैसे महाराज अन्य क्षेत्र कोई जरूरी नहीं है एक ही जगह चले। हमारे सदगुरुदेव गंगा किनारे हो चाहे यहाँ पर, उनकी इच्छा होती है हर जगह संकीर्तन और अन्नदान चलते रहे। सबको जोड़ना चाहते हैं। माता यशोदा भी पूतना, क्योंकि कोई कपटी होती है ना, किसी के मन चंचल वृत्ति होती है तो उनका स्वभाव अपने आप सामने दिखाई देता है। फिर भी यदि कोई भक्त है, कृष्ण प्रेमी है, तो उनकी चंचल वृत्ति को चाहते हैं कि भगवान के चरणारविंद में लग जाए। इसीलिए पूतना ने एक प्रश्न यशोदा जी से कह दी कि यशोदा तुम मुझे जानती हो? यशोदा ने कही नहीं जानती हूँ। बोले अब क्यों जानोगी? क्योंकि आपके 84 वर्ष की अवस्था में लाला हुआ। यशोदा संकोच में पड़ गई। उधर पल्लम में झूल रहे मेरे नन्हे से छोटे से प्यारे गोविंद का पूतना तू मेरे को देख। मैया ने तो कृपा कर दी, जिस कारण मैया ने मुझे गोद से उतार कर पल्ला में रख दिया। अब तुम मुझे देख। यदि मैं इस समय तुम्हें देख लिया ना, तो शायद जिस रूप में तू आई हो, विलक्षण महाराज, पूतना की जो शरीर में तेज था, जैसे बादल के मानो बादल तरकते हैं उसे बिजली निकलती है, वैसे उनके अंदर सुंदर तेज हो गया था। पूतना जो श्रृंगार करके आई थी, मानो कोई देवांगनाएं, कोई अप्सराएं, स्वर्ग लोक से सुंदर कल्प वृक्ष के अनेक प्रकार के फूलों से सज धज कर आई। फिर भी भगवान ने कहा तू आई तो मेरे पास, और अब मुझे देखो। यशोदा जी ने और माता रोहिणी चली गई लोगों को स्वागत सत्कार करने के लिए। पूतना ज्यों ही गोविंद के पास, प्रभु के पास गए, भगवान किसी प्रकार के कहीं भी भगवान से तुम ना रूठो। वो रूठ भी जाए तो भी आपको उद्धार कर देंगे। वो चाहे आंख खोले चाहे बंद करे तो भी आपका कल्याण ही करेंगे। संत के यही लक्षण है। संत किसी पे महाराज नाराज हो ही नहीं सकते। भगवान और संत ये दोनों बराबर है, क्योंकि भक्त और भगवान के संबंध दोनों बराबर ही होते हैं। महाराज पूतना ज्यों ही पल्ला में झूल रहे थे, मेरे प्रभु अब पूतना के ऊपर कृपा की। ज्यों ही पूतना ने उस पल्ला में देखकर सोचा कि ये नीलमणि अलौकिक प्रकाश है, लेकिन भगवान अपने प्रकाश को कम कर दिया। पूतना और नजदीक गई तो आसानी से गोद में ले लिया। भगवान ने ज्यों ही गोद में ली, नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोचा कि हो सकता है अभी नन्हे से छोटे से 6 दिन की शिशु है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिया। लेकिन भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की। उनकी दयालुता, प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है। कहां किस समय किस वक्त मेरा कल्याण हो जाए। जहां
चाहे वो दुख देकर आपको कल्याण कर सकते हैं, चाहे वो सुख देकर आपको कल्याण कर सकते हैं, चाहे वो अनेक प्रकार के दंड देकर यदि आपका कल्याण होगा तो कल्याण कर सकते हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए भगवान को, भगवान ने मुझे कष्ट दिया, भगवान ने मुझे दुख दिया। जब एक विषदायिनी जो पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लेकर प्रभु को दुग्ध पान कराने की इच्छा से नहीं बल्कि मारने की इच्छा से आई, लेकिन मेरे प्रभु एक क्षण के लिए, एक पल के लिए सोचा इनका कल्याण तभी होगा जब मैं नेत्र बंद करूंगा। वैसे संत महात्मा के काम क्या है, उस एक भाव को अनेक भाव में व्यक्त कर देंगे। नेत्र बंद करने का कारण भी महात्माओं ने अनेक भाव में लिया। महात्मा का सिद्धांत, संतों का सिद्धांत ही अलग होता है। बोले भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर ली कि पूतना के विषय में सोचा कि मैं इसे क्या करूं, कौन सा स्थान दूं। एक नन्हे से छोटे से शिशु को कोई अपनी माता हो, कोई पराई माता हो, यदि जब वो गोद में लेकर उन्हें दुग्ध पान कराते हैं तो उसे लगता है कि मेरी माता है। चाहे उसके भाव महाराज खराब हो उनके प्रति, लेकिन जो शिशु इनके गोद में जाते हैं वो वैसे हंसने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। उनके अंदर भाव यही रहेगा कि ये मेरी माता है। अब भगवान ने यही भाव की कि पूतना तो चलो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मातृ भाव लाई। मैं इनके भगवान अवगुण नहीं देखते, इसीलिए घबराना नहीं कि हम पाप करते हैं तो भगवान देख लिया। भगवान कभी अवगुण देखते ही नहीं, वो हर हमेशा हर पल गुण देखेंगे। यदि अवगुण देख लिया तो फिर उनके पास कौन जाएंगे? वो तो अवगुण में भी गुण देखते हैं। लाखों अवगुण है मेरे अंदर, तो उन अवगुण को लेकर घबराना नहीं चाहिए। उन अवगुण को लेकर भी भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने गुण, अपने अवगुण दोनों लेकर जाओ उनके पास। वो कभी हमारे अपराध नहीं देखते, वो तो अपनाते हैं। पूतना की ओर देखकर भगवान ने मन ही मन सोचा कि महाराज इसके ऊपर कृपा करना है। और मैंने ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज में मैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रथम बार मुझे विष मिला है। और माधुर्य प्रेम लीला में महाराज कहीं ऐश्वर्य प्रकट ही नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने अपने प्रेम लीला में भोलेनाथ का आह्वान किया, हे भोलेनाथ आप इन पर कृपा करें। क्योंकि जब तक एक वैष्णव की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कृपा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भोलेनाथ वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों के आचार्य है। इसीलिए भोलेनाथ को भगवान ने आह्वान की कि हे प्रभु आप आओ, आप विषपान करना, मैं इनके दुग्धपान करूंगा। दोनों मिलकर इनका कल्याण करेंगे। वाह! क्यों? क्योंकि पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए थे क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके कहा कि हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, इनके ऊपर कृपा करो। जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक कन्हैया की कृपा हो ही नहीं सकती। तो रास रासेश्वरी राधा रानी से भगवान प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, हे श्री जी आप नाराज मत होना। मैंने कहा था कि लाखों अपराध करने के बाद भी आप धामनिष्ठ हो, तो भी राधा रानी धामनिष्ठ व्यक्ति को कभी उनके अवगुण देखते ही नहीं। इसलिए भगवान
नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी से कही कि आप इनका कल्याण करो, क्योंकि मेरे दोनों अवतार बहुत श्रेष्ठ है, श्री रामा अवतार से कृष्ण अवतार, लेकिन रामा अवतार में मैंने सदगुरुदेव विश्वामित्र के आदेश से तारका के उद्धार की, लेकिन यहाँ आपके आदेश ले। बहुत विलक्षण भाव है। देखिए, चाहे आप अधर्मी हैं, चाहे आप पाप करते 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 थक गए हो, लेकिन पाप में भी कहीं न कहीं पुण्य छुपा रहता है। एक ही चीज का, किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, वैसे अब रसगुल्ला कम खाते लोग, डरते हैं कहीं डायबिटीज ना हो जाए। मानो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी के रसगुल्ला बहुत प्रिय है और वो महाराज जब कोई खाना खाए, भोजन करे, खाए तो उसे रसगुल्ला चाहिए, लेकिन वही चीज उनको बार बार रोज मिले तो थक जाएगा। कोई भयंकर पापी है, केवल पाप 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 ही पाप सोचता है, पाप ही करता है, लेकिन एक दिन वो भी थक जाएगा। और थक कर कहां जाएंगे? तो भगवान की शरण में, कन्हैया की शरण में। पूतना ठीक है, बाल घातनी थी, पापनी थी, लेकिन कभी कभी महाराज पाप भी पुण्य में बदल जाता है। जैसे वही पूतना हो सकता है इस जन्म में नहीं, कोई जन्म में बढ़िया कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे। महाराज महापुरुष लोगों का सिद्धांत है कि राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी, प्रभु के सुंदर रूप को देखकर उनके समान पुत्र चाहा, लेकिन जब उनके पिता को सब कुछ धन संपत्ति ले लिया तो महाराज का ऐसे पुत्र को मार देना चाहिए। पुण्य में भी कभी कभी पाप उत्पन्न हो जाता है और पाप में भी कभी कभी पुण्य आ जाता है। आज दोनों संबंध बनाकर भगवान से संबंध जोड़ लिया था, और हम जब एक बार भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, तो चाहे इस जन्म में कल्याण हो, चाहे अगला जन्म में कल्याण हो, चाहे 100 जन्म में कल्याण हो, वो कल्याण करके ही छोड़ेंगे। आज भगवान ने आसानी से जिस पूतना, आप आगे श्रवण करोगे, जब भगवान तृणावर्त आए और मैया यशोदा की गोद में मात्र 3 महीने के नन्हे से छोटे से लाल दुग्ध पान कर रहे हैं, उस समय तृणावर्त को देखकर भगवान अपने आप को इतने वजन कर लिया कि मैया यशोदा घबरा गई थी और वहीं पर छोड़कर पड़ोसी के पास दौड़ती हुई गई। लेकिन यहाँ भगवान अपने आप को इतने फूल से भी हल्का कर लिया ताकि पूतना के ऊपर कृपा करो। कृपा देखना है तो प्रभु की शरण में जाओ। कितने दयालु और कृपालु है। उनकी आदत है, मैंने कहा वो कभी भी अवगुण नहीं देखते। वो तो गुण देखकर उनके दुग्ध पान करने लग गए, लेकिन जब दुग्ध पान कर रहे थे तो पूतना को लगा, एक क्षण के लिए भाव आए कि अभी तक ये मरा नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर आए। उसके अंदर जो भाव जगा, जिस भाव के कारण पूतना अब उस रूप को नहीं रख पाई, पुनः वही आसुरी वृत्ति में कुछ देर पहले मातृभाव लेकर दुग्धपान करा रही थी, लेकिन जो ही मन में आया कि अभी तक ये बालक मरा नहीं, जहरीले दुग्धपान कर, तब जो ही उस रूप को प्राप्त किया तो महाराज फिर तो चिल्लाई, सामुंच मुंचाल मृति प्रभासनी। महाराज ऐसे चिल्लाई जो महाराज सब के सब ब्रजवासी जो नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, सब के सब महाराज घबरा गई कि ये क्या हुआ, ऐसे चिल्लाई और बार बार कहती है, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दे। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता ही नहीं।
यानी अरे जो भगवान के शरण में जाए वो क्यों अपने आप को दूर होना चाहे। पूतना ये नहीं कहती है अब मुझे छोड़ो, बोले अब मुझे तार दो और तार कर मुझे अब कुछ दुनिया के सुख और सुविधा नहीं चाहिए। यदि हे गोविंद हे गोपाल यदि चाहिए तो अब मुझे नहीं इहलोक को सुख चाहिए, नहीं अब मुझे परलोक को सुख चाहिए, अब मुझे चाहिए सुख तो एकमात्र गोलोक को मुझे अपने साथ रख लो, अपने साथ रख लो। ऐसी प्रार्थना कर रही है पूतना। महाराज पूतना के पीछे पीछे हजारों ब्रजवासी, माता यशोदा तो तुरंत मूर्छित हो गई। लेकिन भगवान ने लिखा है भागवत में, गोष्ठे, गोष्ठे शब्द का प्रयोग है कि गोकुल नगरी के नजदीक ही पास में ही एक कंस के सुंदर बगीचा था यमुना किनारे। और भगवान ने विचार किया कि पूतना के विशाल शरीर को कंस के बगीचा में ही क्यों न गिरा दूं, ताकि इस लकड़ी से इनके राह संस्कार सही हो जाए। क्योंकि महाराज पूतना के शरीर 6 कोस में फैली हुई थी, जिस कारण भगवान ने उनके विशाल शरीर को गोकुल नगरी के नजदीक ही पास में ही विशाल शरीर को धड़ाम से गिराया। लेकिन गिराने वक्त भी भगवान ने उसे छोड़ा नहीं। कोई कुछ विशाल चीज को पकड़ लिया और एकाएक गिर जाए तो उसे भी चोट लगेगा, लेकिन भगवान छोड़ा नहीं कि मैंने अब तुम्हें अपना लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा, इसलिए छोड़ा नहीं। बड़े आनंद के साथ उनके हृदय रूपी कमल पर भगवान आनंद के साथ दुग्धपान कर रहे थे। महाराज इधर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी सब के सब उन नन्हे से छोटे से लाल को पुनः पूतना के विशाल शरीर से ऊपर चढ़ नसेनी लगाकर चढ़ा और नन्हे से शिशु को लाया। और महाराज लेकिन उनके भाव देखिए, पूतना के विषय में कहा गया है त्रिगव्युति, यानी जो पूतना 6 कोश के विशाल शरीर यानी त्रिगव्युति भाव में ब्रजवासी लोग कह देते हैं पूतना का हाथ गिरी तो हाथरस, मुंड गिरी तो मुंडसान। लेकिन त्रिगव्युति का अर्थ ये होता है कि 6 कोश के शरीर में कहाँ कहाँ अवगुण था और कहाँ गुण, यानी अन्नमय 1 कोश। कभी कभी हम अन्न, जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, यदि भगवान को समर्पित कर नहीं उस अन्न को खाते हैं तो भगवान ने गीता में कहा गया है मुंजते ते तो हम पापा ये पच्चन्त्यात् कारणात्। हम यदि अपने लिए ही कोई अन्न को सुंदर पकवान बनाते हैं और ठाकुर जी को नहीं समर्पित कर स्वयं खाते हैं तो वो भी एक पाप है। दूसरा भाव ये है मनोमय। कभी कभी क्या होता है, जो ये जो मन है अन्नमय, अन्न को में यदि दोष उत्पन्न हो जाए तो भगवान के चरणारविंद में चले जाओ। ध्यान देना 6 कोश शरीर का क्या वर्णन किए हैं महाराज बंशीधरी टीका में, जीव गोस्वामी। मनोमय, कभी क्या होता है मन में भी कभी कभी दोष उत्पन्न हो जाता है। हम भगवान के पास भी रहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान से दूर हो जाते तो ये मन में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। प्राणमय महाराज, विज्ञानमय, आनंदमय और ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा, इन 6 कोश के विषय में कहा गया है कि पूतना के ऐसे शरीर में अवगुण थे, लेकिन मेरे प्रभु जब स्वीकार किया तो उसमें समस्त गुण ही गुण उत्पन्न हो गए। जिस समय पूतना को भगवान ने उद्धार की तो समस्त ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी श्याम सुंदर के जो दिव्य अलौकिक रूप पूतना के छाती पर से लाए थे,
उस समय गोपी का भाव, गोपी के समर्पित भाव और समर्पित यहाँ इस प्रकार दिखाया गया है कि महाराज एक का जब आप हो गए तो कहीं भटको नहीं। यदि आपने श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गए तो उनको अपनाओ। गोपी ने उन नन्हे से छोटे से शिशु को गौशाला में ले जाकर महाराज प्रभु को स्वयं गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से ही स्नान कराया गया। देखिए गौ की क्या महिमा है। हम लोग कई बार गौ कथा भी श्रवण करते हैं बड़े बड़े संत महापुरुष के द्वारा, और भटको नहीं। मैंने कहा ना, अपने सदगुरुदेव यही कहा करते हैं कि जब तुम भगवान के हो गए हैं ना तो कभी भटको ही नहीं। यदि भटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। एक बार यदि उनके हो गए, उनमें समर्पित भाव है आपके अंदर, तो फिर भटको नहीं। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी की निष्ठा, यहाँ निष्ठा की वर्णन है। पूतना चरित सुनाकर एक समर्पित भाव, एक निष्ठा देखो कि उन गोपियों ने भगवान के ही मंगलमय नाम लेकर कि हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना, हे श्वेत दीप निवासी भगवान मेरे लाला के चित्त के रक्षा करना, हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करना। उनके भाव यानी कहीं भी भटको, कहीं भी जाओ तो अपने साथ भगवान के मंगलमय नाम को ही रखो। यदि भगवान के नाम आपके साथ है तो भगवान भी आपके साथ है। उन गोपियों ने भगवान के मंगलमय नाम को पकड़ा तो नामी उनके पास, उनके गोद में है। और देखिए गोपी कितनी परम महाभाग्यशाली है जो नाम के प्रताप से, अगर आप एक बार भगवान के हो गए, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो फिर कहीं भटको नहीं। कोई कह दे आपको कि महाराज आपके पास ये ग्रह है, गोचर है, वो ग्रह को भी भगवान के शरण में समर्पित कर दो। ठीक है, ग्रह होता है, कुंडली दोष होता है, वही भगवान को समर्पित कर दो ना। जब एक विषदायिनी पुतना जो अविद्या की प्रतीक है, जो जिनके भोजन भी सही नहीं, छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली थी, वही अविद्या अपने आप को जब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो गई तो भगवान ने उसे उद्धार कर दिया, उनका कल्याण किए। और महाराज यहाँ तक भागवत में कहा गया है, गोविंद लभते रतिम, जो पुतना चरित्र सुनते हैं उनके प्रभु के चरणारविंद में प्रेम जगता है। इतना ही नहीं, उन गोपियों की निष्ठा है कि श्री कृष्ण के सिवा कहीं कोई मंत्र है ही नहीं, कोई पूजा है ही नहीं, कोई ध्यान है ही ना। एक बार आप उनके हो गए, एक बार, तो फिर अपने आप को कहीं भटको ही नहीं। जहां भी जाओ, जिस कोने में जाओ, जिस ओर जाओ, तो जिनको आप अपना बनाए हैं उनके ही शरणागति में रहो। क्योंकि पूतना के शरीर को जब जलाया गया और उससे जो सुगंध निकली, वो ब्रह्मा को भी ब्रह्मलोक में आश्चर्य लगा। क्योंकि जिसे श्री कृष्ण एक बार अपना लेते हैं, एक बार अपना लेते, अपना बना लेते हैं, फिर महाराज वो पापी रह ही नहीं सकता। इसलिए हम एक बार भगवान के हो गए, उनसे प्रेम करने लगे, तो दुनिया में जितने भी तकलीफ है, ग्रह है, गोचर है, जो भी है, हो सकता है भाई हम मानव के रूप में आए, हमारे अंदर अनेक प्रकार के अवगुण हैं, उन अवगुण को भी ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित कर दो, श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि श्री जी इतने दयालु है, कृपालु है कि वो हमारे अपराध को कभी देखते ही नहीं है। वो हर हमेशा यही कहते हैं हमारे हैं। इसलिए उसे प्रार्थना करो, क्या
मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरी गिलियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना अपराध लाडली बड़े भाव से श्री राधे। ताली सेवा करते हुए श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। 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 और पतित और पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। और पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। जो तुम मेरे अवगुण देखो। 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 ओ जो तुम मेरे अवगुण देखो। जो तुम मेरे अवगुण देखो। फिर नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। फिर नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अष्ट सखिन में कोट गोपिन में। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में। अष्ट सखिन में कोट गोपिन में। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में। और ये भाव आप लोग सभी लोग कहेंगे कहीं लिख ली, कहीं लिख ली, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कहीं
श्यामा 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 गाइए बड़े भाव से ओ प्यारी राधे 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 ओ राधे प्यारी राधे 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 ओ प्यारी श्यामा 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 ओ श्यामा ओ श्यामा और हाथ उठा करके हरि बोल राधे राधा रानी की जय हो। ओ मेरे गिलियों ना अपराध लाडली श्री राधे मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री हर पल हर क्षण कहीं भी रहो, अपने आप को कन्हैया से प्रेम करो, चाहे वो मिल भी जाए, चाहे हम रोज उन्हें भोग भी लगाए, चाहे हम रोज उन्हें नहलावे, वस्त्र पहनावे, चाहे हम उन्हें पुत्र माने, चाहे हम उन्हें पति माने, चाहे हम उन्हें भगवान माने, लेकिन हर पल दुनिया छोड़ दे तो घबराना नहीं, लेकिन मन में यह भाव जरूर रखना कि मेरे गोविंद मेरे ठाकुर मुझे ना छोड़े। एक बार तो हम दुनिया से सामना कर लेंगे। दुनिया के व्यक्ति का स्वभाव है, कभी नाराज होंगे तो कभी खुश भी हो जाएंगे, लेकिन मेरे ठाकुर को एक बार अपना लिया तो उन्हें जब रिझाने लग जाओगे तो फिर दुनिया से संबंध, जो प्रेम हम दुनिया से करते हैं वही प्रेम हम अपने ठाकुर से करने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है सब कुछ छोड़ दो। ब्रजवासी जब से मेरे गोविंद ब्रज में प्रकट हुए, उनका प्रेम देखो, उनके जीवन में हर चीज उत्सव ही हुआ। हम थक जाते हैं। यहां महाराज पूज्य सदगुरुदेव ने 15 दिन के लिए रख लिया था एक यज्ञ, एक आरब युगलनाम महामंत्र का समय तो लगता ही है। हम थक जाते हैं। कुछ लोग ने हमसे कहा कि कथा के विश्राम होने के बाद फिर तो हम चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी बहुत सुंदर सुंदर लीला यहाँ दर्शन करोगे। जैसे आज आप श्री रास रसेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य लीला दर्शन किए हैं, कभी महाराष्ट्र लीला के दर्शन करोगे तो कभी महाराज वृंदावन की सुंदर होली लीला के भी दर्शन करोगे। विलक्षण विलक्षण लीला के दर्शन करोगे। हम थक जाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेमी जो उनके हो गए वो थकते नहीं। यदि कन्हैया प्रगट
करवट भी बदले तो ब्रजवासियों के लिए उत्सव, मैया यशोदा के लिए उत्सव। हम एक उत्सव अपने घर में मनाते हैं तो 2 दिन तक विश्राम करते हैं। हम प्रातः काल उत्सव दर्शन करने के लिए गए तो सब कहने लगे आज तो बिल्कुल हम थक गए हैं, पूरे दिन सो लिया। अगर सोते नहीं तो कथा में आकर बिल्कुल यहां सोने लग जाते। मैंने कहा बढ़िया क्या, और सो लेना। अरे सोना तो है ही, यहां तो हर पल हर क्षण जगे रहो, क्योंकि हर पल यहां जगाने के लिए ठाकुर जी के मंगलमय उत्सव चलता है। ब्रजवासी लोग, कृष्ण प्रेमी हर पल हर क्षण जगे हुए थे। यदि 1 मास के यशोदा के लाल हुए, करवट भी बदले तो मैया यशोदा के लिए उत्सव। देखिए, सब व्यक्ति उत्सव में सम्मिलित नहीं होता, कुछ दुखी भी हो जाता है। अब पूज्य सदगुरुदेव जो इतने बड़े कार्यक्रम किए तो कोई जरूरी नहीं है कि सब प्रसन्न ही होंगे। कोई सोचता होगा इतना बड़ा मंदिर बन गया, भाई हमारे गांव में इतने बड़े आश्रम बन गए। मैं तो समस्त गांव वासी को ही नहीं, आसपास लगमा पंचायत के लोगों को ही नहीं, मैं तो मिथिलांचल प्रांत के सभी से कहता हूं कि यदि आपको मिथिलापुरी का दर्शन करना है, जैसे हम जनकपुरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं माता जानकी के सुंदर महल के, वैसे आओ मिथिला धाम में आकर और इस प्रत्येक वृंदावन का दर्शन करो। मैं तो इन गांव वाले का हर जाति, क्योंकि भगवान के पास कोई जातीय धर्म नहीं होता है, वहां तो सबके द्वार खुले होते हैं। आप भी अपने घर में कोई उत्सव मनाओ तो पहले मंदिर में आओ, क्योंकि मंदिर आप सबके हैं। और मंदिर में आकर पहले अपने घर में कोई उत्सव मनाने से पहले अपने मंदिर में अपने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के समीप उत्सव मनाकर तब यदि आप घर में जाओगे तो सदा आपके लिए उत्सव ही बने रहेंगे। ऐसे उत्सव मनाओ। ब्रजवासी के जीवन में और क्या था, कन्हैया को देखकर ही उत्सव मनाते थे। लेकिन कोई व्यक्ति, मैंने कहा, उत्सव को देखकर भी दुखी हो जाता है, जैसे कंस, और कंस ने भेज दिया सक्टासुर, और उस सक्टासुर जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। अब हम यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए। कोई चोर होगा तो झोपड़ी में घुस जाएंगे, मोबाइल होगा तो मोबाइल ही ले लेगा, कुछ रुपया पैसा मिल गया तो रुपया पैसा। मैं सभी भक्तों से कह देता हूँ कि भाई आप जब निकलो झोपड़ी से, टेंट से, तो अपना रुपया पैसा संभाल कर रख लेना, फिर हम लोगों से मत कहना। और ज़्यादा है तो मिथिला कुंज के लिए दान दे दो, बस नहीं रहेगा फिर अपना कोई चिंता नहीं, उतने ही रखो जो अपने स्थान पर पहुंच जाओ। और जो भी है सो यहाँ दान दे दो, क्योंकि आपके नाम से कोई भोजन कर लेंगे तो ये आपकी प्रसन्नता होगी। तो महाराज, मैया यशोदा के लिए उत्सव, ब्रजवासियों के लिए उत्सव, लेकिन सकट में प्रवेश क्या। उस जर में, लकड़ी में एक गाड़ी, बैलगाड़ी था, उसमें सक्टासुर प्रवेश की। भगवान ने कहा देख, तो उत्सव में यदि विघ्न डाला ना तो तू मारे जाओगे। उत्सव में कभी विघ्न नहीं डालो, धर्म कार्य में कभी विघ्न मत डालो। इतने सुंदर मंदिर बना है, जिस मंदिर में कई लोग तन मन धन से समर्पित किए हैं, इसको अपनाओ, इससे देखो, इससे प्रेम करो, क्योंकि इसमें विराजमान मेरे ठाकुर है, मेरे गोविंद है। जब आप उनके दर्शन करोगे तो लगेगा कि ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी हमारे साथ ही चल रहे। और यदि टेढ़ी नजर से देखा तो जैसे सक्टासुर को भगवान खेलते खेलते तनिक रोने लग गया। मैया यशोदा किसी को स्वागत करने के लिए गई, तब तक सक्टासुर को उद्धार कर दिया। देखो प्यार से,
प्रेम करो प्यार से, मनाओ उत्सव कन्या को देखकर सक्तासुर मारा गया। भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, तनिक पैर हिला दिए, धराम से गिरे सक्तासुर। यही गति हुई तृणावर्त को। मैया यशोदा दुग्ध पान करा रही थी, तृणावर्त बवंड के रूप में आया, और बवंड के रूप में वो आया तो प्रभु को उठाया। लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे ब्रजवासी के, देखिए ये कभी नहीं सोचना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें टीवी पर नहीं दिखा रहा है, मैं कहता हूं सभी को दिखा रहे हैं। अरे आप यहाँ बैठे हो, जो चैनल के माध्यम से, दिशा चैनल के माध्यम से टीवी खोल कर देखते हो, सब देखता होगा आप सबके भी। यहाँ की श्रोता कितने कृष्ण प्रेमी हैं। लेकिन घबराओ नहीं, भगवान सभी को देखता है। जिसके लिए आप बैठे हो, सब कार्य छोड़कर क्या वो आपको छोड़ देंगे? हो सकता है चैनल के व्यक्ति आपको ना दिखावे, लेकिन मेरे ठाकुर जी सदा आपको देखते रहते हैं कि मेरे भक्त कहाँ, किस ओर, कहाँ छुपे हैं, और जहां छुपे रहेंगे वहीं देख लेंगे। तृणावर्त ने ठीक है, प्रभु को मारने के उद्देश्य से आया, लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे ब्रज के घर घर में एक एक ब्रजवासी के घर को देखना है, क्योंकि उन ब्रजवासियों के लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही थे। मैया यशोदा तो घबरा गई, लेकिन भगवान ने कहा तू मैया मत घबरा, मैं जरा इस उड़न खटोला पर बैठकर घूम कर आता हूं। समस्त ब्रज को देख लिया कि किस ब्रजवासी के अंदर कौन सा प्रेम होंगे, किसके घर में आकर मैं माखन चोरी करूंगा, किस भक्त के अंदर क्या प्रेम है, और उस भक्त के कैसे माखन रूपी चित्त को चोरी करके ले जाना है। वैसे ही प्रभु हम सबको देखने के लिए आते हैं। हम सबको देखते हैं कि इनका प्रेम मेरे प्रति कैसा है। दुनिया के पास आप कपट कर सकते हो, दुनिया से आप छल कर सकते हो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि हम भगवान से कपट कर लिए, भगवान से छल कर लिए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, वो महाराज मैं नाम नहीं लूंगा, वो कथा सुन रहे थे पूज्य सदगुरुदेव के, बोले कि मैंने गुरुदेव से कहा, पहले सदगुरुदेव हर जगह हर गांव में भागवत कथा क्या करते थे जब स्वस्थ थे, और यहाँ तो महाराज 2-2.5 घंटा 3 घंटे में ही कथा के विश्राम, चलो यहाँ 3.5-4 घंटे में। लेकिन पूज्य सदगुरुदेव कम से कम उनको समय लगता था 10 घंटे, और उनके भक्त शिष्य सब बैठकर रात्रि हो जाती थी। कभी कभी हम उनके साथ जब रहते थे, पढ़ाई करता था उनकी सेवा में, तो मैं भी सो जाता था, क्योंकि वो कथा करके आते थे रात्रि के 10 बजे, कभी 11 बजे। अब कौन जगे रहे, फिर हमें जगाता। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम उनके हो गए, उनको अपना लिए, तो हमें देखने के लिए आते हैं। जैसे भगवान तृणावर्त के ऊपर उनके गोद में बैठ गए, तृणावर्त ने समस्त ब्रज को में घुमा दिया, और जब ब्रज से बाहर ले जाने लगे तो भगवान ने कहा कि देखो मुझे मत ले जाओ, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम जाता ही नहीं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि ये बात यदि भगवान कही तो क्या भगवान को वृंदावन में ही उपासना करना चाहिए? तो वृंदावन के बाहर उपासना व्यर्थ होगा? लेकिन ऐसा मत सोचना। हमारे आचार्य चरण श्री भट्टदेवाचार्य जी ने तो ये कहा कि एक बार अपने मन में वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को बैठा लिया और मन को ही समझाने लगे, अरे मन, तुम्हारे अंदर ये भाव कैसे जगे? इस भाव को तो छोड़ो, क्योंकि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसरतन, यह आशा उर्धार।
ये कभी घबराना नहीं चाहिए कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। ये बात सोचना भी नहीं। अपने आप को मन को समझाओ, जब हम एक बार कन्हैया से प्रेम कर लिए, कृष्ण से प्रेम कर लिए, तो वो हमें छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हृदय ही वृंदावन है। और इस हृदय रूपी वृंदावन में एक बार मेरे ठाकुर राधा मोहन बिहारी विराजमान हो गए तो भटको नहीं, फिर उसे पकड़ो और तब तक पकड़ कर रखो, छोड़ो ही नहीं। वो यदि भाग भी जाए तो भी आप पकड़ कर रख लोगे ना, तो आपके हृदय से कभी जाएंगे नहीं। बोले कि महाराज क्या होते हैं कि हम बरसों से भजन करते चले आ रहे हैं, फिर भी हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, तो कभी कभी मन करता है कि भजन छोड़कर कुछ और साधना करूं, कुछ और प्रयास करूं। हर व्यक्ति को चाहिए जल्दी लाभ, लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं, अरे जिससे तुम भटक जाओगे मन, वहां मत जाना। यदि आपके हृदय में वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाले लाल है, फिर तुम क्यों भटक रहे हो? उनके पास सब कुछ है, तुम उससे प्रेम करने लग जाओ। ब्रजवासी को जब से कन्हैया मिल गए महाराज, तब से तो उनके घर में केवल उत्सव ही उत्सव चल रहा था, क्योंकि उसने उनसे प्रेम किया। चाहे कोई भी आ जाए, कोई दूसरा भगवान भी कहे कि तुम वृंदावन बिहारी को छोड़ दो, तो मत छोड़ लेना, फिर पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक बार उनसे प्रेम कर लिया तो बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे स्वयं हरि भी आकर कह दे कि तुम मुझे छोड़ दो। बोले कि नहीं, हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो मुझे तत्काल फल मिलता है। बोले घबराना नहीं। घबराते क्यों हो? महाराज एक नजर से उन्हें देखो, उनको निहारो। चाहे आपको कोई कहे कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, यदि करोड़ों पारस मणि दे तो वहां फंस मत जाना। नहीं, कहीं कहीं गाड़ी में लिखा रहता है बस के पीछे, लटका तो गया, यदि लटक गया तो गया, लटको मत, पकड़ कर रखो कि गिरे ही नहीं। तो बोले यदि मैंने उसे पकड़ कर रख दिया तो मुझे वो कैसे दर्शन देंगे? बोले दर्शन वो तो कन कन में। अरे तुम वृंदावन के एक धूल एक मिट्टी को, ब्रजरज को देखो, और उसे ही देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। यदि बार बार उसी को दर्शन करोगे, देखते रह जाओगे, तो एक दिन राधा मोहन बिहारी जरूर आपको मिल जाएंगे। ये होता हमारे ठाकुर प्रेम। तृणावर्त ब्रज से बाहर ले जाने लगे, भगवान नहीं गया। कहा मुझे जो देखना था, जिस भक्त को देखना था, मैंने देख लिया। तृणावर्त को भगवान देखते ही देखते उद्धार कर दिया। महाराज मैया यशोदा की प्रेम अपने लाल के प्रति, बलदाव भैया के प्रति, जो महाराज कभी कभी प्रेम में सब कुछ लोग भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे मैया यशोदा तो नामकरण संस्कार भी अपने पुत्र को भूल गया। वो तो महाराज स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज, जो गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के पुरोहित नहीं थे, यदुवंशियों के पुरोहित थे, फिर भी गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा, हम लोग जब कुछ बड़े हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि ठाकुर सेवा, गौ सेवा दूसरे से कराओ। लेकिन नंद बाबा के घर में कन्हैया इसीलिए प्रकट हुए हैं कि नंद बाबा स्वयं अपने ही हाथ से गौ सेवा क्या करते थे। और बाबा केवल अपने नहीं, जब कन्हैया बड़े हो गए तो स्वयं कृष्ण भी गौ सेवा क्या करते थे। और आज प्रातःकाल नंद बाबा के पास जब
आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा अपने पुत्र के प्रेम में सब कुछ भूल गए, अभी तक आप अपने दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं कराए। तो ये बात तो सांडिल ऋषि को याद दिलाना चाहिए ना, क्योंकि उनके पुरोहित सांडिल ऋषि थे। लेकिन जब दो कृष्ण प्रेमी मिल जाते हैं, दो भक्त मिल जाते हैं, तो भक्त दूसरे भक्त की महिमा सदा बढ़ाते रहते हैं। हम लोगों में आदत हो जाती है कि हम दूसरों की निंदा करते हैं। यदि पड़ोसी हमसे आगे बढ़ता है तो हमारे अंदर अपने आप कपट आ जाते हैं, उनके प्रति मत्सर आ जाते हैं और हम बार बार उनकी निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन जब दो कृष्ण प्रेमी मिलते हैं तो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्न करते हैं। महाराज सांडिल ऋषि को जब गर्गाचार्य जी प्रथम बार मिले थे तो गर्गाचार्य जी ने सांडिल ऋषि से कहा कि महाराज आप धन्य हैं, क्योंकि आप प्रभु के हर लीला में सम्मिलित होते हैं। एक शुभ अवसर मुझे भी मिले। बोले घबराओ नहीं, आप तो महाराज ज्योतिष विद्या के गर्ग संहिता के श्रेष्ठ ज्ञाता है। आप ही उन दोनों अलौकिक जो परब्रह्म परमात्मा हैं उनके नामकरण संस्कार आप करना। आज जब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने प्रार्थना की, गर्गाचार्य जी की इच्छा थी, लेकिन गर्गाचार्य जी डरता भी था। गर्गाचार्य जी इसलिए डरता था कहीं नंद बाबा को मेरे कारण कष्ट न हो जाए। कंस की दृष्टि बगुले की तरह आजकल गोकुल की ओर है, जिस कारण गर्गाचार्य जी मना कर दिया कि महाराज आप जो भी कार्य करते हैं बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का उत्सव मनाते हैं। लेकिन नंद बाबा हर हमेशा ये मत सोच लेना कि हम भगवान के भजन करते हैं, हम भगवान के पूजा करते हैं, हम भगवान की कीर्तन करते हैं, हम भगवान के नाम जाप करते हैं, अब हमसे बड़ा कोई नहीं, ये मत सोचना। नंद बाबा के घर में स्वयं परब्रह्म परमात्मा मेरे प्रभु खेल रहे हैं, तो भी नंद बाबा हर हमेशा संत की महिमा बढ़ाते थे। और जहां संत की महिमा आगे बढ़ता था वहां नंद बाबा अपने आप को छोटे हो जाते थे। नंद बाबा गर्गाचार्य जी जैसे महात्मा को देखकर कहा कि महाराज आप जैसे जिस प्रकार कहेंगे हम वैसे ही करने के लिए तैयार। बोले तो ठीक है, अपने दो लाल को यशोदा और रोहिणी को कहो कि यहीं ले आए और यहीं पर नामकरण संस्कार करो। यशोदा और रोहिणी दोनों, माता रोहिणी ने गर्गाचार्य जी के परीक्षा लेने के लिए यशोदा को लाल को अपने गोद में और रोहिणी के लाल को यशोदा की गोद में दे दिया। लेकिन गर्गाचार्य जी जब वहां पर गए, गर्गाचार्य जी के पास उनके चरणों में प्रणाम किया, तो लिखा है कि गर्गाचार्य जी कभी कभी जब आप भजन करने के लिए बैठते हो और जिस प्रभु की, जैसे हम लोग युगल रूप में भगवान की उपासना करते हैं, जो तत्व श्री राधा वही तत्व श्री कृष्ण, तनिक कोई छोटे बड़े नहीं, दोनों बराबर है। उस रूप में, उस भाव में हम लोग उपासना करते हैं। तो कभी कभी आप ठाकुर से, कन्हैया से अधिक प्रेम करने लग जाओगे तो आपसे बात करने लग जाएंगे। सही में उनसे प्रेम है, जिनके नाम हम हर पल हर क्षण पुकारते हैं तो वो आपके साथ हो जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने जिससे प्रेम किया था, जिसके लिए ना जाने कितने जन्म तक तप की होगी, जिसके जो परब्रह्म परमात्मा आज उनके समीप है, तो कभी कभी प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। लिखा हुआ है कि गर्गाचार्य जी जब यशोदा के लाडले लाल को देखा तो धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम, रोमांच चल जाती बिलोप यति मतिम च, शरीर में धैर्य नहीं रहा। महाराज एक प्रकार की समाधि लग गई, कंपन होने लग गए। अब महाराज बोलने की शक्ति नहीं रहा। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, बालकस्य नामकरणाय समागतो हम आलोपितो पुनः रहनेन ममैव नाम।
स्वयं गर्गाचार्य जी जो जिस बालक के नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे और स्वयं अपना नाम ही भूल गए। बहुत देर के बाद वही नाम ही का स्मरण किया। जब यशोदा जी गर्गाचार्य जी से माता रोहिणी ने कहा कि बाबा जल्दी मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो, तो महाराज गर्गाचार्य जी नेत्र खोलते हैं। पहले बार बार ठाकुर जी को देखो। जैसे गर्गाचार्य जी ने बार बार देखा तो समझा कि जो रोहिणी के गोद में अलौकिक बालक है वो यशोदा जी के, और जो यशोदा जी के गोद में है अलौकिक बालक वो रोहिणी जी को, तो पहले ही रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार होना चाहिए। और कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। इस जो रोहिणी का पुत्र है, जो समस्त प्राणियों के अंदर रमन करते हैं, जिनका नाम श्री बलराम जी रखा, शंकरसन रखा, लेकिन जब यशोदा के लाडले लाल नंद की सुंदर सुकुमार का नामकरण संस्कार करने लग गए, उस अलौकिक नीलमणि प्रकाश को देखा तो गर्गाचार्य जी ने सोचा क्या नाम रखूं, लेकिन सामने रंग को देखकर उनका नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है, कृषि भूवाचक शब्द से बनता है, जो कर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, या आकर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो समस्त प्राणी को अपनी तरफ आकर्षण कर ले, खींच ले, वही श्री कृष्ण। अब कृष्ण शब्द में एक एक जो शब्द है वो बहुत विलक्षण है। हम जैसे राधे कृष्ण बोलते हैं तो भाई हम केवल बोलते हैं, इसका अर्थ मालूम है? राधे कृष्ण जैसे बार बार हम बोलते हैं ना, जय जय श्री राधे, राधे राधे जो बोलते हैं इसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। राधे कृष्ण बोल दिया तो पहले मैं, क्योंकि हम लोग पहले राधे तब कृष्ण बोलते हैं, तो पहले राधा शब्द के अर्थ फिर कृष्ण शब्द के अर्थ बताऊंगा, क्योंकि आज तो रास लीला में हम माखन चोरी लीला के वैसे तो दर्शन करेंगे ही। बहुत विलक्षण आज माखन चोरी लीला के दर्शन हमारे स्वामी जी कराएंगे। तो राधा शब्द का अर्थ है, राधा शब्द में 4 अक्षर है। एक बार हम प्रेम से राधा कृष्ण के नाम ले लेते हैं, श्री राधे, मात्र श्री राधे बोलकर नहीं राधा बोल देते हैं, तो राधा शब्द में 4 अक्षर है। संहिता ग्रंथ के अनुसार लिखा है, रा शब्दस्तु रमा वाची, लीला वाची धनुस्मृत, धरा वाची ध शब्दोत्र, याकारो विरजा पर। श्री कृष्ण से परस्तापि चतुर्धा तेजसो भवन, श्री लीला भुष्य ब्रजास चतुश्रेय पत्न्य ए भी। र शब्दस्तु रमा वाची, जैसे राधा शब्द में र अक्षर है, सबको चाहिए ना लक्ष्मी, तो बार 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 राधा राधा नाम करके पुकारो। र शब्दस्तु रमा वाची, राधा शब्द में जो र शब्द है वो समस्त 8 प्रकार के जो लक्ष्मी का वर्णन है, समस्त लक्ष्मी राधा शब्द के प्राप्त करने के लिए र अक्षर में ही समाये है, केवल रकार, आकार को छोड़कर। लीलावाची धनुस्मृत, राधा शब्द में जो आकार है वो महाराज समस्त मन में हम जो भी कुछ सोचते हैं ना, कभी पाप भी सोचते हैं, कभी पुण्य भी सोचते हैं, हर मन ही है। कथा मंडप में बैठे मन कहां से कहां पहुंच जाता है। यदि हम राधा नाम की प्रेमी हैं तो लीला शक्ति, संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है, विज्ञान के द्वारा आविष्कार, मन के द्वारा आविष्कार, जो भी कुछ वो केवल र अक्षर के आकार शब्द में विराजमान है। धरावाची तू ध शब्द,
राधा शब्द के जो धाकार है वो महाराज धरती पे जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, इस पृथ्वी पर हो सकता है हम अनेक कार्य करते हैं, सब कार्य सत्कर्म में ही नहीं लग जाता है। कुछ कार्य कोई सकाम होता है, कोई निष्काम होता है, लेकिन यदि हम राधा नाम लेते हैं तो मेरी सकाम सेवा भी और निष्काम सेवा भी दोनों श्री जी की सेवा में चले जाते हैं। यही राधा नाम का अर्थ है। और धकार में जो आकार है वो ब्रजा नदी के प्रतीक है। जैसे आपने लीला में ब्रजा नदी की कथा सुनी, तो समस्त जितने भी नदियां हैं, सब गंगा यमुना जितने भी नदियां, सब राधा शब्द के धकार के आकार में विराजमान है। और ये चारों देवी नित्य मोहन महल में श्री किशोरी जी के सेवा में नित्य लीन रहते हैं। अब यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ, कृष्ण शब्द में सर्वप्रथम ककार यानी कमलाकांतो और अरिकार राम इत्यादि, यानी कृष्ण शब्द में जो ककार शब्द को अक्षर है वो भी कमलाकांतो यानी समस्त वही लक्ष्मी के प्रतीक माना गया है। उसमें अरिकार जो श्री राम के प्रतीक यानी साकार, जितने भी सद्गुण हैं भगवान के अंदर वो समस्त जो श्वेतदीप इत्यादि निवास करते हैं। अनश्च नार सिंहोयम, उसमें 9 अक्षर है, स्वयं नरसिंह भगवान के प्रतीक। अकारो क्षरो यज्ञ भुजा, उसमें जो आकार शब्द हो भगवान यज्ञ, जितने भी यज्ञ आहुति सब कुछ करते हैं सब भगवान से कृष्ण में ही समाये हुए हैं। 2 विसर्ग प्रकृत्यते, जो कृष्ण में 2 विसर्ग शब्द लगता है वो नर नारायण के प्रतीक है। बहुत सुंदर भाव है। यदि हम प्रियाप्रितम राधा कृष्ण के नाम उच्चारण करते हैं तो महावाणी में युगल शतक में हमारे आचार्य चरण कहा गया लिखा है कि तही समान बड़ भाग्यो सो सबके सिर मोर, मन बच कर्म सर्वस्व सदा जिनके युगल किशोर। जो एक बार युगल किशोर प्रियाप्रितम के मंगल में मधुर में नाम ले लिया, वो भक्ति के समस्त रस जो नवधा भक्ति है, और नवधा भक्ति में जो प्रेम स्वरूप भक्ति को प्राप्त करना है, जो भक्ति के समस्त रस को प्राप्त कर सकता है, जिसके हृदय में युगल किशोर प्रिया प्रीतम विराजमान है। वो भक्ति के जो 5 लक्षण हैं, शांत, जो लोमस इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहे भगवान कितने भी कुछ भी कष्ट दे तो भी शांत होकर सुनते रहते हैं। दास भगवान को अपने आप को कभी भी भगवान से ऊपर मत मानो। जैसे ब्रह्मादि इंद्रादि समस्त देवता दासत्व भाव में हैं, सख्य भाव जैसे ग्वाल बाल हर हमेशा सख्य भाव में रहते हैं, वात्सल्य भाव जैसे नंद यशोदा के अंदर वात्सल्य भाव उत्पन्न रहते हैं, माधुर्य भाव जो माधुर्य भाव के कारण ही भगवान उन गोपियों के घर में जाकर महाराज अनेक प्रकार की लीला करते हैं। प्रभु के लीला बहुत विलक्षण है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के पुनः गर्गाचार्य जी को मैया यशोदा ने दक्षिणादि कुछ नहीं लिए, केवल भगवान पर चढ़े हुए वस्त्र अपने मस्तक पर लगाकर प्रस्थान किए। इधर प्रभु अनेक प्रकार के खेलते खेलते आप आज लीला में भी दर्शन किए होंगे, जो भगवान अनेक प्रकार के लीला, कभी श्रृंगी, कभी अग्नि, कभी दृष्टि, कभी असी, कभी जल से खेलते हैं। तनिक बड़े हुए तो महाराज श्रृंगी, श्रृंगी यानी बैल को, धर्मराज धर्म हर हमेशा जब हम भगवान के मार्ग पर, ये सब ध्यान देना। वैसे तो आप लोग कथा कई बार श्रवण कर चुके हैं, माखन चोरी लीला, बाल लीला, लेकिन हम
कुछ ऐसे विशेषता आप सभी को बता रहे हैं जिस पर ध्यान देना। जब हम भगवान के हो जाते हैं, जब हम उनके उपासना करते हैं, तो धर्म हमारे द्वार पर, क्योंकि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, 1 साल से ऊपर हुए, तो चलना प्रारंभ किए, तो कभी महाराज धर्म की राज, धर्म उनके द्वार पर खड़े होकर बैल के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान उस नंदी बैल पर चढ़कर उनके सींग को पकड़कर उन पर चढ़ जाते हैं। माता यशोदा घबरा जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं जब हमारे परम प्रिय भक्त अगर मुझसे प्रेम करने लग जाते हैं तो संसार के जितने भी धर्म हैं सब धर्म उनके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। कभी भगवान अग्नि के साथ भी खेलते हैं, यानी अपनी मैया यशोदा को अपने समस्त अवतारों को ज्ञान बाल्य लीला में ही करा दिया। जहां ऐश्वर्य नहीं दिखाकर माधुर्य में ही दिखा रहे हैं। जब भगवान अग्नि को देखकर जहां नंद बाबा हवन इत्यादि करते थे, उस अग्नि के पास जाकर स्वाहा स्वाहा दोनों भाई करने लग जाते थे, तो यशोदा घबरा जाती थी। लेकिन भगवान यशोदा के लाडले लाड अपनी मैया से पुकारते, मैया तो क्यों घबराती हो, मैंने तो मेरे मुख में ही अग्नि के वास है। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ यहाँ संतों ने 2 प्रकार की किया है। एक, जब कभी नंद बाबा शालिग्राम भगवान के पूजा किया करते थे, तो महाराज कभी छोटे बच्चे को पता नहीं, कभी छोटे महाराज भगवान जब बाल लीला की है ना, जैसे हम अपने घर में बल्लभाचार्य जी ने अपने ही संतान में कन्हैया को क्यों देखा, क्योंकि बाल लीला में प्रभु अपने आप को एक छोटे से नन्हे से शिशु जैसे चंचलता करने लग जाते हैं, वैसे ही भगवान ने की दृष्टि। कभी महाराज स्वयं सिंहासन पर कुत्ता के पिल्ला को लेकर नारायण के मंदिर जहाँ नंद बाबा पूजा इत्यादि करते थे वहाँ पर पहुँच जाते थे, वहाँ रख देता था। एक कवि ने कहा, परमानंद को ठाकुर लायो पिल्ला घेर के, यानी परमानंद यानी प्रभु कभी महाराज अपने बाल लीला ऐसे ऐसे करते थे जो मैया यशोदा नंद बाबा को भी वो लीला देखकर कभी कभी आश्चर्यचकित मोहित हो जाते। असी कभी तलवार से खेलने लग जाते थे, मानो अपनी मैया को दिखाते थे कि मैंने परशुराम का अवतार लिया। कभी जल के बड़े पात्र में जाकर कूदने लग जाते थे, यानी अपनी मैया को मत्स्य और कच्छप का अवतार धारण के विषय में बताया। कभी द्विज, यानी द्विज का अर्थ यहाँ 2 प्रकार की कहा गया है कि एक द्विज ऐसा भी आया था जो स्वयं भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उन्हें भयंकर दंड भी दिए थे कि यमुना जी में वो गए तो उसे कच्छप ने उसे हाथ पैर सब खा लिया। तो फिर प्रभु ने कृपा की, क्योंकि वो कंस के द्वारा भेजा गया था। एक द्विज ऐसा भी आया था जो यशोदा जी के पीहर से, जो महाराज जब वो ब्राह्मण देव खीर बनाए और खीर बनाकर पुरस्कारी करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तो स्वयं ज्यों ही नेत्र बंद करता था स्वयं उनके खीर पाने के लिए भगवान आ जाते थे। और इस प्रकार महाराज 10 बार 20 बार जितने बार हुआ भगवान आ जाते थे। कभी दरवाजा बंद करके भी नेत्र बंद करके ध्यान किया तो भगवान आ जाते थे। तो उन द्विज पर भगवान ने कृपा की। ऐसे सुंदर मधुर भाव भगवान के बाल लीला है। भगवान ने उन गोप ग्वालों के साथ जिनके सुंदर चितवन, जिनके सुंदर स्वरूप ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी देखकर मोहित हो जाती थी। जब मैं अपनी मैया के पास भगवान बाल लीला करते थे, कभी मैया उंगली पकड़कर चलाते थे तो कभी महाराज मैया की उंगली छोड़कर स्वयं नाचने लग जाते थे। कभी उन ग्वाल बालों के साथ, उन
गोपियों के घर में माखन चोरी के लिए योजना भी बनाते थे। जो चोर विद्या, ब्रजवासी लोग कहते हैं चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली का भी महाराज स्थापना की। लेकिन उन ब्रजवासियों के अंदर उनके सुंदर चितवन जो स्वरूप है उनको देखकर कैसे मोहित हो जाते थे। ये ब्रजांगना ब्रज की गोपी पुकारते थे। जब उनके घर में कभी माखन चोरी करने के लिए जाते थे तो कभी भाग जाते थे और ब्रजांगना यही गाती थी, देखो उनके सुंदर चितवन कैसे प्राणी मात्र को मोहित कर लेते। ये मोहन नैना नभ का के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो जन है गयो पार। कि तिरछी चितवन से करके इशारे चोट ऐसी जिगर पे वो मारे। तिरछी चितवन से करके इशारे चोट ऐसी जिगर पे वो मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, वो कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से करके इशारे, तिरछी चितवन से करके सारे चोट ऐसी जिगर पे वो मारे। चोट ऐसी जिगर पे तुम्हारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। ओए होए कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। और हाथ उठा करके मिल गए जब से नैनों से नैना, हाँ मिल गए जब से नैनों से नैना। वो एक पल भी न आए रे चैना, वो एक पल भी न आए अब चैना। मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना। नैना मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना। के एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी न आए चैना। एक पल भी न आए रे चैना, चैना एक पल भी न आए चैना। देख नैनों से, देख नैनों से, देख नैनों से ऐसे नजारे, देख नैनों से ऐसे नजारे। दीवाना हमें कर डारे, दीवाना हमें कर डारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। हाय हाय बिहारी तेरे नैना कजरा रे। ओए होए बिहारी तेरे नैना कजरा रे। याद है
मेरे दिल में समाए ये नैना, वो तेरे दिल में समाए ये नैना, मेरे नैनों को भाए ये नैना, नैना मेरे नैनों को भाए ये नैना, नैना एक पल भी ना आए रे चैना, चैना एक पल भी ना आए ये चैना। चल नैनों से, चल नैनों से, चल नैनों से ऐसे कटारे, चले नैनों से ऐसे कटारे, सुध तन मन की सब ही बिसारे, सुध तन मन की सब ही हाथ बिसारे। उठा करके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा, हाय हाय बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे। हो भाव से एक बार प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की हो राधे। अरे वाह। और प्यारे नैनों से पिला दे तू साकी, नैनों से पिला दे तू साथी, अब रहे ना कोई होश बाकी, अब रहे ना कोई होश बाकी, कि नैनों से पिला दे तू साकी, हो साकी ने नैनों से पिला दे तू साथी, हाँ साथी, अब रहे ना कोई होश बाकी, अब रहे ना कोई होश बाकी, बहे नैनों से, बहे नैनों से, बहे नैनों से ऐसे पनारे, बहे नैनों से ऐसे पनारे, जिया जाए ना अब बिन तुम्हारे, जिया जाए ना अब बिन तुम्हारे, कि बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा एक बार तो हाथ उठा करके हरि बोल। याद है याद है बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे नैना कजरा रे बिहारी तेरे 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 नैना कजरा रे नैना कजरा कजरा रे, नैना कजरा मतवारे नैना कजरा रे, मतवारे बोले जय जय श्री श्री राधे श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय। आज मिथिला कुंज आश्रम श्री मुकुंदाचार्य पीठ ट्रस्ट वृंदावन के लिए बहुत सारे लोग युगलनाम महा मंत्र के संकीर्तन के सदस्य तथा साधु संतों की सेवा के लिए, अन्न दान के लिए सदस्य
काफ़ी लोग बने हैं। 2 मिनट में हमारे शर्मा जी आप सभी को दिशा चैनल के माध्यम से और लोग भी दान करना चाहते हैं तो ये सुंदर शुभ अवसर को आप भी प्राप्त करो, क्योंकि वृंदावन धाम में आपके लिए भी एक दिन वो स्थान रहेगा जहाँ पर सदा संकीर्तन चलते रहते हैं और आपके लिए भी श्री राम कीर्तन वहाँ होते रहेंगे। आइए, आज काफ़ी श्रद्धालु दान दी है जिसके विषय में हमारे शर्मा जी 2 मिनट में आप सभी को सुनाएंगे। श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बधो जगत जननी मैया जानकी की पावन पवित्र प्राकट्य स्थली मिथिलांचल में स्थित ये प्रतीक वृंदावन धाम और उसमें भी चल रही ये भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा, पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से बह रही बहुत ही मधुर एवं सरल शब्दों में हम लोग ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं एवं अपने जीवन को आनंदित करते हुए परम कल्याणमय कल्याणकारी उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री एवं सद्गुरुदेव भगवान का एक संकल्प, वो चाहते हैं कि समस्त भारतवर्ष में विशाल अन्य क्षेत्र का कार्य यूं ही निरंतर चलता रहे, जिसमें सभी संत एवं आप श्री भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था निरंतर चलती रहे। उसी के निमित्त यह भव्य कार्यक्रम यहाँ प्रतीक वृंदावन धाम में सजोया गया है और आप श्री का बहुत ही सहयोग टीवी चैनल के माध्यम से एवं यहाँ कथा प्रांगण के माध्यम से भी मिल रहा है। तो मैं आप श्री सभी दानी दाताओं एवं भामाशाहों के नाम की उद्घोषणा इस पावन मंच से कर रहा हूं। श्रीमती बच्ची देवी पति स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद झा घोषरंबा दरभंगा से हैं। आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि इस संकल्प में दी है। मैं चाहता हूं सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। श्रीमान राम किशोर ठाकुर पत्नी श्रीमती छोटी कुमारी जी ग्राम मझौड़ा दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी अभिनंदन करेंगे। प्रोफेसर कृष्णानंद चौधरी पत्नी श्रीमती विमला देवी जी आप श्री लगमा दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत। श्रीमती सुधा जहां पति श्रीमान आनंद मोहन झा आप श्री सिमरा मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करें। श्रीमती अंजना मिश्र पति श्रीमान दिलीप मिश्र आप श्री लहेरिया सराय दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। साथ ही इस अखंड महासंकीर्तन को अग्रसर बढ़ाने का प्रयास किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। श्रीमती आशा झा पति श्रीमान केदार झा आप श्री ग्राम बलहा मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस योगदान हेतु दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करें। श्रीमती आर्या झा पति श्रीमान रंजीत झा करजापट्टी दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। काफी सराहनीय है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन किया जाए। श्रीमती ललिता दासी पति श्री राम रमण झा श्रीमान रमण झा आप श्री शिमरा मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि इस पुनीत कार्य हेतु दी है। आप श्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। श्रीमती पार्वती देवी पति श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी आप श्री शेरपुर दरभंगा से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमान अमरनाथ मिश्र पत्नी श्रीमती ललिता दासी आप श्री शहुड़िया मधुबनी बिहार से हैं और आप श्री राजस्थान कोटा में रहते हैं। पूज्य महाराज श्री के इस प्रकल्प से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इसी श्रृंखला में श्रीमान महादेव झा पिता स्वर्गीय श्री सीताराम झा आप श्री की पत्नी श्रीमती रेणु झा इस प्रकल्प से जुड़ते हुए 21,000 रुपए की राशि का योगदान दे रही हैं। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए भी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आप श्री मुंबई महाराष्ट्र में वर्तमान में रहते हैं। इसी के साथ हमें
दरभंगा बिहार से गुप्त दान राशि प्राप्त हुई है। आप सभी दानी दाता भामाशाह सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करें। और साथ ही मैं चाहता हूं टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को एक बार पुनः दिल खुले हुए दिल से आह्वान करना चाहता हूं, आप श्री भी इस पूज्य महाराज के पावन संकल्प से, पावन प्रकल्प से जुड़े और इस जो अखंड युगल नाम महासंकीर्तन वृंदावन धाम में मिथिला कुंज आश्रम से चल रहा है उसे ऐसे ही निरंतर जारी रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगता है हमारे पूज्य सदगुरुदेव के परिकर जो मिथिला कुंज परिवार से सब जुड़ना चाहते हैं, यहाँ काफी लोग अपने नाम का घोषणा किए और इसमें संकोच भी मत करिए। रोज हमारे व्यवस्थापक आप सबसे के पास आते हैं। जिस किसी को इच्छा है वो कभी भी किसी वक्त जहाँ पर पूज्य सदगुरुदेव रहते हैं वहाँ भी नाम लिखा सकते हैं। जहाँ हमारे शर्मा जी सामने जहाँ जोरी माला कंठी चंदन मिलता है वहाँ पर रहते हैं, मेरे निवास के नजदीक। भागवत एक अलौकिक ग्रंथ है जहाँ ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी, उन गोपियों के घर में यदि भगवान माखन चोरी किए तो उनके माखन को नहीं बल्कि उनके चित्त को। क्योंकि ब्रजांगनाएं जब उल्हाना देने के लिए भी जाती थी तो यही कहती थी, बत्सान मुंचन क्वचित असमये। इसका भाव यही है कि हम सब, ब्रजांगनाएं तो कहती है कि अरे यशोदा आपके लाल असमय में ही गौ दूने के समय यदि 5 बजे है तो 4 बजे ही बछड़ा खोलकर भाग जाते हैं और जब दूध दूने के लिए मैं जाती हूँ तो गौ 2 लत्ती चलाकर मेरे बर्तन को भी तोड़ देते हैं और मुझे भी घायल कर देते हैं। यहाँ बत्सान मुंचन क्वचित असमय, हम समस्त जीवात्मा भगवान के एक प्रकार के बछड़ा ही है। असमय यदि हम भगवान के हो गए तो हमारे उद्धार यदि 100 जन्म के बाद होने वाला है और एक क्षण एक पल हम अपने चित्त को, जो चित्त माखन की तरह सुकोमल है, और अपने चित्त को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिए तो वो चित्तचोर चाहे हम कहीं भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, वो चित्तचोर हमारे चित्तचोर को लेकर चले ही जाएंगे। भगवान ने ब्रज में माटी इसीलिए खाई, आज गिरिराज पूजन की कथा भी होगी तो प्रसंग को, क्योंकि भगवान के चरित्र जहां भी इच्छा हो, जब जिस समय, वह हर जगह मधुर ही मधुर है। जैसे वल्लभाचार्य जी ने गाया, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जो भी कुछ है उनके मधुर ही मधुर है। भगवान ने मिट्टी इसीलिए खाई क्योंकि ब्रज रज की महिमा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे संत जन महावाणी में लिखा हुआ है, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। लेकिन भगवान ने जब वृंदावन में अवतार लेते हैं और उन ग्वाल वालों के साथ जब महाराज खेल खेलने के लिए ब्रह्मांड घाट इत्यादि पे जाते हैं तो ब्रज की महिमा को और बढ़ाने के लिए, ब्रज की रज की क्या महिमा है जिस कारण भगवान कभी माटी भी खा लेते हैं।
लेकिन उनकी प्रेम लीला ऐसे है, जो ग्वाल वालों ने जब मैया के पास कन्हैया को पकड़ कर ले गया, तो कन्हैया से जब मैया यशोदा ने कहा कि तैने माटी खाई, तो भगवान ने क्या कहा, नाहम भक्षित वानम्बा, मैंने मिट्टी खाई। मैंने ब्रज रज की महिमा को बढ़ाने के लिए, ब्रज की क्या रज है, ब्रज की मिट्टी को यदि हम साधारण मिट्टी मानकर रहते हैं ब्रज में, तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। और भगवान स्वयं कहा कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने माटी खाई ही नहीं। मैया ने घबरा गई कि यदि माटी खाने लग जाए तो कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि वात्सल भाव, माता की भाव ही अलग होते हैं। और भगवान यहां तक कहा कि यदि सत्य गृहस्थरिम समक्षम पश्य मे मुखम, मैंने माटी खाई ही नहीं, और अपनी मैया से कहा नहीं खाई। अगर विश्वास नहीं है तो देख लो मेरे मुख। महाराज समस्त ब्रह्मांड को दिखा दिया, फिर भी मैया को कहीं पता नहीं चला। स्वयं अपने आप को मैया देखा भगवान के मुख में। मैया के कुछ क्षण के, एक पल के लिए ईश्वर भाव उत्पन्न हो गए, लेकिन भगवान अपने वैष्णवी माया से पुनः अपनी मैया को मोहित कर वही वात्सल प्रेम प्रकट कर दिया। एक बात मैं आपसे पूछूं, आप जब भगवान की पूजा करते हो तो थक जाते हो कि नहीं? पूजा पाठ अधिक यदि आप पाठ करें 2-3 घंटे 4 घंटे हम कथा में बैठ जाते हैं, पाठ सुन लेते हैं, तो सब पैर दबाने लग जाते हैं। और महाराज कभी तो पैर व्यास जी के तरफ भी हम कर लेते हैं, थक जाते हैं। थकान होता है कि नहीं? यदि थकान होता है तो हाथ उठाइए। थकान तो होता है, लेकिन माता यशोदा की प्रेम देखिए, जो कभी ठाकुर प्रेम में, कृष्ण सेवा में थक ही नहीं सकता है, जिसके लिए हर पल हर क्षण केवल अपने पुत्र के प्रेम सेवा के लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए तो कन्हैया सदा अपनी मैया के गोद में आकर उस वात्सलमयी प्रतिमूर्ति के सिंहासन पर बैठकर कभी कभी माखन के शे गोपी के घर में चोरी करके आते, तो भी कहता मैया इस गोद में जो आनंद आता है वो माखन में नहीं, इसीलिए मैंने किसी गोपी के घर में माखन चोरी ही नहीं की। कभी मिट्टी भी भक्षण कर लेते हैं तो अपनी मैया की गोद में बैठकर कहते मैया मैंने मिट्टी खाई ही नहीं, क्योंकि ये यशोदा के प्रेम है। हम जब भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, तनिक पूजा पाठ एक दिन अधिक कर लिया तो आज भैया हम बहुत थक गए हैं, आज मुझे सोने दो। लेकिन कृष्ण प्रेम देखना है, ठाकुर प्रेम देखना है, तो मैया यशोदा की। चलो ये भाव हम आपको सुनाते हैं, कथा तो होगी ही, गिरिराज पूजन तो हम करेंगे ही। कृष्ण प्रेम देखो, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया है कि मैया यशोदा की प्रेम, जिसके अंदर उनके भजन देखना तो अहर्निशम, जिसके अंदर कभी थकान होता ही नहीं था। कभी कभी रात्रि के समय जब उनके लाल सो जाते थे पलंग पर, ब्रह्म मुहूर्त से पहले मैया यशोदा उठ जाती थी और ब्रह्म मुहूर्त होते होते अपने लाल की सेवा में लग जाती थी। और क्या भाव! हम लोग प्रातः काल गए दर्शन करने के लिए, लोग जिस अवस्था में चल दिए, अरे स्नान कर लो, पूजा कर लो, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनकर जाओ, अशुद्ध वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम किसी भी अवस्था में चले जाए, ठीक है, ये एक प्रेम है। लेकिन मैया यशोदा की प्रेम देखो, मैया यशोदा कैसे अपने लाल के लिए जब माखन बिलोती थी, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्तासु निर्ममंथ
स्वयं दधी। देखो यशोदा के प्रेम, उनकी सेवा, उनकी सहजता, उनके समर्पित भाव, यदि आप देखोगे ना तो जब आप भी ठाकुर जी की सेवा करने लग जाओगे तो कभी थकोगे नहीं। आजकल मैं देखता हूं लोग महाराज ठाकुर जी के साथ विचित्र लीला करते हैं। अपने सुंदर सुंदर पकवान खाएंगे और रोज भंडारा में खाने के लिए जाएंगे और ठाकुर जी को कहीं रख देते हैं कि आप चैन से रहो। अरे जिसे आप रोज रिझाते हो, जिसे आप रोज प्यार करते हो, जिसके बिना आप एक पल नहीं रहते हो, जब उसे भोग लगाते हो तब खाते हो, जब उसे उनके पास, उनके नजदीक जब तक कुछ देर बैठते नहीं तब तक तुम नहीं रहते हो। और कभी हम व्यस्त में हो जाते हैं, कहते महाराज समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं। दुनिया के कार्य में इतने व्यस्त हो गए जो अपने ठाकुर जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रहते उससे हम छोड़ देते हैं। कोई पार्टी में जाए तो भगवान को महाराज एक गिलास दूध रख देता है, 2-4 चिनौरी दाना, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो अलमारी में बंद करके कई दिन से बाहर निकल भी जाते हैं घूमने के लिए। जब वो व्यक्ति हम लोगों से मिलता है तो मैं कहता हूं तुम अभी तक ठाकुर जी से प्रेम किए ही नहीं। मैं कभी उनसे कहता हूं कि आपने तो कई, उससे मैं पूछता हूं आप भागवत कथा सुने हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैंने कई संतों के मुखारबिंद से, कई बड़े बड़े वक्ताओं के मुखारबिंद से कथा सुनी। मैंने कहा कि यदि आप कथा सुनी हो तो कभी माता यशोदा के चरित्र सुने हो, जिसके घर में हजारों दासियां हैं, जहां हर पल हर क्षण उत्सव चलता है। वो माता यशोदा कभी चैन से नहीं रहती है। उनकी चैन, उनकी सुख, सब कुछ अपने पुत्र में लगा दिया। और वही सुख से माता यशोदा की प्रेम देखो, कैसे ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। लोग चिल्लाते हैं, हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान को रिझाते हैं, हम भगवान को झूला झुलाते हैं, हम अपने साथ सुलाते हैं, और वही भगवान को कभी छोड़ देते हैं। जिसके बिना हम एक पल नहीं, एक क्षण नहीं, उसे हम फिर छोड़ देते हैं। लेकिन यशोदा की प्रेम देखो कैसे पवित्रता के साथ अपने लाल की सेवा करती थी। एक दिन का भाव दिया है, ये एक दिन के भाव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी इसीलिए सुनाए कि हम लोग सुने। एक दिन, एक पल, एक मुहूर्त का ये भाव है। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास कहा गया, उसी समय का ये भाव था कि माता यशोदा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर, मैंने कहा जब ठाकुर जी की सेवा में जाओ तो पवित्रता में जाओ। नाम, भगवान के नाम आप हर परिस्थिति में सोते जागते उठते बैठते हर पल हर क्षण ले सकते हैं, लेकिन जब उनकी सेवा करो तो स्वयं को पवित्र बनकर जाओ। क्योंकि अपवित्रता अवस्था में हम उनके नाम ले सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा ने माता यशोदा चाहे पुत्र ही अपने लाल को मान लिया जो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उनकी सेवा देखो, पवित्रता, रेशम के सुंदर वस्त्र पहनकर, हजारों लाखों दास दासियां हैं, फिर भी अपने लाल के लिए स्वयं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में माखन बिलोती है। और जब माखन बिलोती है और महाराज वहां पर जो संगीत का एक स्वर निकलता है, मानो मैया यशोदा जब अपने लाल से प्रेम करती है तो उस प्रेम में जो स्वर प्रकट होते हैं, ऐसा स्वर निकलता है मानो देवता, जो दही के गड़गड़ाहट से जो एक स्वर निकलता है, एक तरंग उठता है। महाराज ऐसा विलक्षण तरंग, जो उस तरंग में
बिलो रही है दही, लेकिन मैया ऐसे खो जाती है जो उनके मन सा बाचा कर्म ना हो जाओ ठाकुर को, मन से वचन से कर्म से। जब एक बार उन्हें मान लिया मन से वचन से कर्म से, तो फिर हम क्यों उनसे दूर हो जाते हैं? मन से हम दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मन से अभी तक हम नहीं माने। मैया यशोदा मन से माना कि मेरे ये लाल है, केवल पुत्र भाव ही है अपने ठाकुर में, और मन से उनकी गीत गाओ। जो कथा आप भगवान के जानते हैं उसे बार बार याद करो, उनके चरित्र को गान करो, उनके गीत को गाओ। मैया यशोदा मन से आज तक प्रभु ने जो लीला की है, पूतना उधार से लेकर सक्टासुर, तृणावर्त, गोपियों के घर में माखन चोरी, मिट्टी का भक्षण, समस्त लीलाओं को मन से ही याद कर रही है, गीत गा रही है। उससे एक स्वर निकल रहा है, उससे एक तरंग निकल रहा है। महाराज, जब मन से लीला के चिंतन करिए तो माता यशोदा मनसा वाचा वाणी से गीत गाने लग गई, आलाप देने लग गई स्वर का। ऐसे आलाप दे रही थी, ऐसे आलाप दे रही थी जो उसमें सोचा कहीं क्या होता है, स्वर से यदि आप अलग हो जाओगे, स्वर से दूर हो जाओगे तो फिर संगीत में आनंद नहीं आता। तो उस स्वर में ऐसे खो जाओ, ऐसे खो जाओ, ऐसे कर्म करो जैसे माता यशोदा माखन पिलो रही थी। तो अपने आप को ऐसे समर्पित, जो प्रातः काल मेरे लाल जगेंगे तो मैं माखन पिलाऊंगा। और जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाते हैं ना, तो प्रेम में सब चाहते हैं कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं। घर की कुछ ऐसा भी सदस्य है, यदि सास ससुर घर की कोई परिवार सेवा करते हैं तो कहते हैं वो तो इनके ठाकुर है, मेरे ठाकुर नहीं है। लेकिन ऐसा मत मानो। देखो मैया यशोदा के भाव, जिस समय माखन बिलो रही थी तो उनके कानों की कुंडल भी सोचा कि मैं भी मैया यशोदा के साथ कुछ देर कृष्ण प्रेम में लग जाऊं, उनकी सेवा में लग जाऊं। कानों की कुंडल मानो जो माखन बिलो रही थी उससे जो तरंग निकल रहा था, मानो वो स्वर दे रहे, ताल दे रहे कुंडल। इतना ही नहीं, मैया यशोदा जो अपने सुंदर विलक्षण श्रृंगार कर रखी थी, फूलों की गजरा जो मस्तक में लगा रखी थी, अपने बाल में फूल ने सोचा, अरे मैया तू तो धन्य है, तू अपने ठाकुर को जिसे अपने पुत्र मान लिया, अपने लाल मान लिया, उससे तू छोड़ती नहीं। ऐसे मैया के मस्तक पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे मैया के चरणार बिंद पर रहना चाहिए। इसीलिए गजरा जो बाल में लगा करती, वो गजरा नीचे टपक रही थी। मानो माता यशोदा के जो मुखार बिंद में जब कभी कभी ठाकुर प्रेम में आप खो जाओगे, बह जाओगे, तो शरीर की शुद्ध नहीं रहेगा। मैया यशोदा के ध्यान एकमात्र माखन की ओर था कि लाल को जगते ही ताजो माखन खिलाऊंगी, जिस कारण महाराज सुंदर मुखार बिंद में पसीना जो टपक रहे थे, मानो आज पसीना भी श्री कृष्ण सेवा में लग रहे हैं मैया के साथ। मानो पसीना सेवा में विघ्न नहीं आवे तो बूंद के बूंद ठहर गया, मानो कोई देवांगना आकर मैया यशोदा की सुंदर श्रृंगार कर दिया। जब आप कन्हैया से ऐसे प्रेम करने लग जाएंगे, ठाकुर से ऐसे प्रेम करने लग जाएंगे, जब आप उनके समर्पित हो जाएंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो मेरे गोविंद कहीं चाहे वृंदावन में रहे, चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे आपके हृदय में रहे, चाहे मंदिर में पलना में सो रहे हो, वो तो फिर उस भक्त के पास ही आ जाएंगे। प्रभु ने सोचा मैया यशोदा तूने ऐसी कौन तुम्हारे समान
ऐसी कौन बरभागी होगी जो हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तू मेरी सेवा में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो। और दुनिया के लोगों के पास मैं रहता हूँ तो भी वो हमें छोड़ते हैं कि चलो अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने ठाकुर को कुछ दिन के लिए कहीं और रख देता हूँ। लेकिन मेरी मैया देखो मुझे पुकार रही है, मनसा वाचा कर्मणा का, देख मैया मैं आ रहा हूँ तेरे पास। भगवान ने सोचा कि एक भक्त मनसा वाचा कर्मणा यदि मेरे लिए समर्पित है तो इन तीनों के लिए अलग अलग फल नहीं, इन तीनों के लिए एक ही फल। रही से मैया मंथन कर रही थी दही को। नन्हे से छोटे से मात्र 3 साल से कुछ ऊपर अवस्था है। महाराज अलौकिक उनके स्वरूप है। मैया जो उनके सुंदर नेत्र में काजल लगाते थे उसको मटकते हुए सोचा कि मैया की समर्पित भाव की कोई, देखिए कोई पूजा पाठ ध्यान अपने ठाकुर जी की समर्पित समक्ष हो तो उसे बिगड़ नहीं डालना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि देखिए स्वयं भगवान सोच रहे हैं कि मेरी मैया इस प्रकार यदि समर्पित है, यदि मैं सामने से चले जाऊं तो मैया के पूजा में विघ्न हो जाएगी, इसीलिए ऐसी जगह जाऊं ताकि मैया को तीनों भाव में एक ही दिखाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों का स्वरूप एक ही ओर दिखाए। वो क्या, तो एकमात्र मेरे ठाकुर राधा मोहन बिहारी, मेरे बांके बिहारी, यही भाव हो। तो भगवान ने उस भाव को देखते हुए रही को पकड़ लिया। महाराज जो ही रही को पकड़े, अब मैया जो मनसा वाचा कर्मणा समर्पित थे, उस समर्पित भाव एकमात्र अपने लाल की ओर चला गया। फल मिल गया। फल चाहिए तो ठाकुर को अपने पास रखो, उन्हें रिझाओ। दुनिया को तो हम रिझा कर देख लिए, दुनिया के खुश करने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय भी कर लिए, उनसे बहुत चाहत की, बहुत प्रेम की। यदि उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो हमें त्याग देते हैं, यदि उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो हमें जय जयकार, और कहीं बीच में हमें कोई जीवन में विघ्न आ गया तो हमें तिरस्कार। यही दुनिया की रीति है। लेकिन मेरे ठाकुर की एक ही रीति है, यदि एक बार अपनाते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तैयार हूं, तो आ तो सही नहीं। जो ही मैया यशोदा सेवा में लीन थे, मेरे प्रभु तुरंत रही को पकड़ लिया। अब तीनों का भाव एक ही ओर, अपने गोपाल को, और जो ही अपने गोपाल को देखा तुरंत गोद में बिठा लिया। भगवान ने सोचा कोई लीला करूं, कुछ पल कुछ क्षण ऐसे मैया की गोद में रहकर कोई लीला करूं ताकि देखो मेरी मैया कैसे समर्पित रहता है। भगवान ने कहा कि देखो मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा देखो अभी माखन तो बिलो नहीं पाई। कहा फिर भी मुझे भूख लगी है। मैया अपने स्तन के दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम मन में सोचते हैं अब हम चैन से रह गए, मेरे ठाकुर जी कहीं और जगह हो गए, अब हमें क्या, अब तो हम जो खाए जो जहाँ रहे, हमारे तो अभी वो भी 1-2 घंटा बैठकर उनके पास हम उन्हें रिझाते थे, वो भी अब चैन से रह गए, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन जो कृष्ण प्रेमी है, जो उनसे प्रेम करते, यही तो प्रेम है। जो उनके हो गए हैं वो एक पल भी नहीं रह सकता है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन हो, कोई क्यों ना हो। क्योंकि जब वृंदावन के दूध, जो पद्म गंधा नाम के दूध के अंदर ये विचार उत्पन्न हो सकता है, ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि अरे कहीं मैं प्रभु से विमुख न हो जाऊं। और जो जीव प्रभु से विमुख है उनको तो मर ही जाना सही है। लगता है मैया यशोदा आज अपने लाल को अपने स्तन के ही दुग्ध पान कराएंगे। वो भी दूध, मैं भी दूध। वो दूध भाग्यशाली, परम भाग्यशाली है। मुझे तो लगता है ये जीवन क्यों प्राप्त किया, इससे बढ़िया तो मर ही जाना सही। ये एक जड़ के अंदर कृष्ण प्रेमी जो होता है, वृंदावन से यत किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन में जो भी है घास पास लता पता, संसार में जो भी
जड़ चेतन है, सब चाहते हैं कि मुझे प्रभु मिले, मुझे परमात्मा मिले, लेकिन हम चाहते हैं, हमें मिलकर भी हम चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहे, तो कैसे मिलेंगे? भक्तों, उसे अपनाओ, उसे अपने हृदय से लगाओ, एक पल भी उन्हें उनके बिना मत रहो, तो सदा तैयार रहेंगे। जैसे दूध में ये भाव लाया तो भगवान ने तुरंत एक लीला कर दी। क्या महाराज, दूध में उफान आया, दूध अपने भावों को सोचा कि मैं क्यों नहीं अग्नि में प्रकट करके अग्नि में चले जाऊं, समा जाऊं, ये एक दूध का भाव है, लेकिन मेरे अंदर अपने ठाकुर से वो भाव नहीं जगता है, वो प्रेम नहीं जगता है। मेरे अंदर तो दुनिया की मौज मस्ती में प्रेम जग जाते हैं, लेकिन अपने ठाकुर, अपने गोविंद के चरणारविंद से प्रेम नहीं जगता। दूध के अंदर भाव आया, मैया यशोदा को दासी ने सूचना दी, मैया दूध को संभाल लो, तब पूत को संभालना। भगवान ने एक लीला कर दी, मैया तुम्हें संसार में कौन प्रिय है? बोले कन्या हो तो केवल आप ही प्रिय, लेकिन ये देखो इसी समय ये दूध उफान में आ गया, दौड़ती हो गई, लेकिन देखिए भगवान कितने दया। अगर आप भगवान कहोगे ना, लोग कहते हैं क्रोध मत करो, मैं कहता हूं अगर क्रोध आवे तो भगवान के लिए जरूर क्रोध करो। आज हमसे भजन नहीं सही हुए, अगर इसलिए क्रोध आते हैं तो वो भी सार्थक हो जाएगा। आज हमने किसी संत महात्माओं के चरित्र के गान नहीं किए भक्तमाल में, यदि वो नहीं मिलता है तो क्रोध आते हैं, तो महाराज वो भी क्रोध भजन माना जाता है। आज हमसे कोई अपराध बन गया है, इसलिए क्रोध आता है, तो क्रोध भी भजन मान। ठाकुर की सेवा अगर क्रोध भी उसमें समा जाए तो क्रोध भजन माना जाता है, क्योंकि भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कन्हैया, जो क्रोध को भी अपनाया। उनके प्रेम माधुरी में क्रोध को भी स्थान मिला है। कैसे? तो जैसे मैया दूध को संभालने के लिए गई, तब तक प्रभु ने संजात को पर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, महाराज जो इनके श्वेत सतोगुण के प्रतीक है, और उस सतोगुण में महाराज सुंदर सुंदर श्वेत दांत से अपने लाल लाल ओठ को दबा दिया, जो रजोगुण के प्रतीक है। यानी ठाकुर समझा रहे हैं कि मेरे पास एकमात्र प्रेम करो तो तुम्हारे हृदय में केवल सतोगुण की ही प्रवृत्ति जगेगा, नहीं तमोगुण आ सकता है, नहीं रजोगुण आएगा। यदि तमोगुण भी रहेगा वो भी शांत हो जाएंगे, यदि रजोगुण रहेगा वो भी शांत हो जाएंगे। मेरे पास तो एकमात्र कृष्ण प्रेम जन सतोगुण को ही आगे बढ़ाओ। इसलिए भगवान अपने होठ को दांत से दबाकर एक लोढ़ा लिया, और जिस लोढ़ा को क्या प्रयोग किए, जिससे मैया यशोदा माखन भिगो रही थी मटकी में, धड़ाम से मार दिया, मटकी गए फूट। लेकिन उस माखन को, उस प्रसाद को भगवान का देखो तो बेकार मत चले जाना, क्योंकि मैया की परिश्रम है, मैया की फल है। इसलिए बंदरों को बुलाकर, अपने मित्रों को बुलाकर, आओ भाई तुम माखन खाओ। इधर मैया जब दूध को संभालने के लिए गई, तो दूध एक प्रकार के मानो कोई सत्संगी था, कृष्ण प्रेमी था। एक कृष्ण प्रेमी दूसरे कृष्ण प्रेमी को देखकर लज्जित हो गए कि देखो मैं कितने स्वार्थी हूं, मैं अपने स्वार्थ के कारण मैया यशोदा को अपने पास बुला लिया। अब मैया यशोदा को देखकर लज्जित हो गई। दूध महाराज अपने आप को लज्जित हुआ। मैया यशोदा दूध को शांत कर पूत को संभालने के लिए गई। तब तक तो महाराज भगवान कुछ क्षण के लिए मैया से घबरा गए, कहीं मैया मुझे दंड न दे, जिस कारण उखल के सहारे भगवान ने उखल पर बैठ गए। मैया ने सोचा कि मेरे लाल खल के सहारा न दे। एक माता पिता चाहते कि कहीं मेरे पुत्र गलत मार्ग पर चले ना जाए, खल के सहारे। आज मैया ने कहा कि बहुत माखन चोरी की, आज मैं बांध दूंगी। मैंने कहा ना, यशोदा मुक्तिदायिनी, ध्यान देना, यशोदा मुक्तिदायिनी, जो बरसों से जड़ बना है, इसमें केवल प्रभु का ही देन नहीं है कि यमलार्जुन का उद्धार किया, इसमें मैया यशोदा की भाव है।
यदि आज मुक्तिदायिनी मैया यशोदा प्रभु को नहीं बांधते उस बंधन में, तो यमलार्जुन का उद्धार नहीं होता। और यमलार्जुन कोई और नहीं था, यमलार्जुन नल कुबेर मणिग्रीव के पुत्र थे, जिसने महाराज अभिमान कारण, वही विद्या रूप धन यौवन का अभिमान कारण, जब अभिमान व्यक्ति को आ जाता है तो वो महापुरुषों को गाली देने लग जाते हैं, साधु संतों से दूर हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर मजाक मान लिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो भाई, संत नाराज भी होते हैं। मैंने कहा तो भी कृपा करते हैं, ठीक है। नाराज होकर क्रोध में उसे श्राप दे दिया तो वृक्ष हो जा। लेकिन जब मैया यशोदा ने अपने लाल को उखल से बांध दिए थे, प्रभु खेलते खेलते उन ग्वाल वालों के साथ भगवान बंधन को स्वीकार भी कर ले, लेकिन भक्त के वचन को सत करने के लिए जो वर्षों से बंधन में थे, आज उसे मुक्त कर दिया। भैया हम तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पहले मेरे भक्त मुक्त होकर मेरे हो जाए। इतने दयालु और इतने कृपालु मेरे ठाकुर मेरे गोविंद थे। और जब यमलार्जुन को भगवान ने मुक्त किया, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो फिर यही मन कहाँ पहुंच जाता है। मन तो रहेगा ही, लेकिन मन को पहुंचाओ। जैसे नल कुंवर और मणिग्रीव ने कहा कि एक मन था जिस मन से मैंने संतों का अपमान किया, आज यही मन, जब वो संत आज मुझे देवर्षि नारद जी श्राप नहीं देते तो प्रभु के सुंदर बाल लीला के दर्शन नहीं कर पाते। जिस कारण नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान की क्या स्तुति किया और कहा, बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मन सुमन तब पादे उर्न अस्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शने स्तु भगवत तनूना। जब हम प्रभु के हो जाते हैं तो अपने आप को, अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाओ। अपने यही इंद्रियों को भगवान से जोड़ दो, कान को भगवान की कथा में लगाओ। महाराज हाथ को सेवा भाव लगाओ। ये नहीं कि मेरे टेंट में आकर कोई दूसरी सेवा करे, हम खुद की जहां पर रहे वहां खुद हम सफाई करें, खुद सेवा भाव रखें। महाराज मन को सदा प्रभु के चरणार बिंद में लगाओ। दृष्टि को दुनिया में हर चीज को देखो, देखने की वस्तु है, लेकिन उसमें अपने ठाकुर, अपने गोविंद, अपने गोपाल को देखो। महाराज इधर जब यमलार्जुन की विशाल वृक्ष गिरा, ब्रजवासी सबके सब घबरा गए। महाराज सब आपातकालीन सभा बुलाकर, क्योंकि नंद बाबा बहुत नाराज हुए थे। महाराज नंद बाबा ने तो कन्हैया को कुछ पल के लिए गौशाला लेकर चले गए थे, लेकिन मैया यशोदा जो सदा अहर्निशम कृष्ण प्रेम में ही रहती थी, वो अपने पुत्र के लिए एक पल, एक क्षण कैसे अलग रह सकती थी। बहुत महाराज व्याकुल हो गई थी। भगवान ने एक पल भी नहीं रहा, पुनः मैया यशोदा के पास आए। महाराज इधर आपातकालीन सभा हुई। महाराज सब सोचा कि जब से देखिए कृष्ण प्रेम, अपना सुख नहीं देखो, अपना सुख देखोगे तो केवल इस शरीर का सुख मिलेगा। और जब अपना सुख छोड़कर जब कन्हैया की सुख देखने लग जाओगे कि हमारे ठाकुर को कहाँ प्रेम मिलेंगे, हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी कहाँ सुखी रहेंगे, जब हम उस प्रेम में डूब जाएंगे तो मेरे दुख भी सुख में बदल जाता है। गोकुल जैसे सुंदर नगरी को छोड़कर समस्त ब्रजवासी कहाँ गए? जो एक वन था, जो सुंदर वन, अलौकिक वन, जिस वन का नाम ही है वृंदावन। महाराज जिस वन में अलौकिक प्रभु लीला करते हैं, जब भगवान ने कहा कि महाराज हमें अभी इसी वक्त वृंदावन ले चलो, महाराज सब के सब ब्रजवासी
गोकुल जैसे सुंदर नगरी को छोड़कर सब वृंदावन की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि भगवान को वृंदावन बहुत प्रिय लगा, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि वृंदावन की शोभा ऐसे निराली है जो वृंदावन में, दिव्य वृंदावन गोवर्धन यमुना को देखकर भगवान की बहुत प्रसन्नता हुई। एक सज्जन ने आज हमसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से केवल प्रेम के विवाह नहीं किए, लेकिन वृंदावन में जब श्री कृष्ण निवास किए तो ये मत सोच लेना केवल प्रेम, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति है। अब दोनों एक शक्ति है नहीं कहा गया है, एक स्वरूप सदा दुई नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। जब दोनों एक शक्ति है तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु जब वृंदावन आए, क्योंकि वृंदावन का अर्थ है वृंदा आया, राधा आया, क्रीड़ा स्थली जैसे वृंदावनम, जहाँ रास रस श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली हो वही वृंदावन, जहाँ भक्त नृत्य करते हो वही वृंदावन, जहाँ साधु संतों को दिव्य कृष्ण प्रेम जन सहज प्रेम उत्पन्न हो वही वृंदावन, जहाँ पर कण कण में प्रिया प्रीतम के निज निवास स्थान है वही वृंदावन। इस वृंदावन में ठाकुर जी कैसे अलग हो सकते हैं? तो जब नंद ग्राम में, बृहद वृंदावन में नंद ग्राम में का वर्णन आता है, नंद ग्राम में जब निवास किए तो पास में ही महाराज वृषभानपुर थे। तो आज नंद बाबा की इच्छा प्रकट की कि मैं जरा वृषभान बाबा से मिलूं। यशोदा जी भी प्रकट की और श्री कृष्ण भी चाहते थे कि रास रासेश्वरी राधा रानी से मिलूं। और महाराज यही मिलन की कामना से जब निकले तो इधर से वृषभान बाबा की भी इच्छा हुई कि मेरे मित्र नंद बाबा आ रहे हैं, और महाराज यही कामना लेकर जा रहे थे। तो नंदगांव और वृषभानपुर के बीच में संकेत बट है, प्रेम सरोवर है, जहाँ पर जैसे माता जानकी का प्रथम मिलन प्रभु श्री राम से के साथ पुष्प वाटिका में हुई थी, उसी प्रकार रास रास श्री राधा रानी को और प्रभु श्री कृष्ण के मिलन प्रेम सरोवर संकेत बट में हुए। जिस संकेत बट में प्रभु प्रेम लीला को आगे बढ़ाने से पूर्व रास रास श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि हे रास रासेश्वरी, अब हम दोनों एक हो जाए। इसीलिए महाराज स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर भांडेर वन है वृंदावन के समीप ही, जिस भांडेर वन में समस्त देवताओं के साक्षी रखकर राधा कृष्ण के विवाह हुए, क्योंकि वृंदावन एक अलौकिक है। जब आप वृंदावन जाओगे ना तो फिर इच्छा ही नहीं होगी, और बांके बिहारी के जब दर्शन कर लोगे उनके फूल बंगला के तो बार बार जाने की इच्छा होगी। तो एक बार हम लोग भाव के साथ वृंदावन पहुँचे। चलो महाराज, यहाँ तो हर हमेशा भगवान की ही लीला होती रहती है, तो कुछ देर हम भाव के साथ वृंदावन का भी चिंतन कर ले, मन यही रहे। वैसे तो वृंदावन बिहारी राष्ट्र बिहारी के हम सब दर्शन करते ही है, फिर भी हम सब भी एक बार ताली बजाते हुए वृंदावन के दीवानी श्याम की वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी। और जब वृंदावन जाएंगे तो फिर क्या गाना है? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ में, जय राधे 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 गाऊंगी मैं, राधे 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 गाऊंगी, ओ राधे 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 गाऊंगी, राधे 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 गाऊंगी। ओ बन के दीवानी श्याम की, बन के दीवानी श्याम की, मैं बन के दीवानी श्याम की, बन के दीवानी श्याम की, ओ वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 गाऊंगी, राधे 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 गाऊंगी, ओ राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे गाऊंगी 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 राधे 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 गाओ। एक बार दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। याद है राधे जय हो। वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी ओ वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधे रानी वो जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी राधे श्याम की सुंदर सूरत 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 मन में बसाऊंगी मन में बसाऊंगी। और ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी मैं राधे 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 गाऊंगी राधे 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 गाऊंगी। वो बन के दीवानी श्याम की बन के दीवानी श्याम की मैं बन के दीवानी श्याम की बन के दीवानी श्याम के वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। वो राधे 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 गाऊंगी राधे 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 गाऊंगी। प्रेम से हरि बोल जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधा मोहन भगवान की। ताली सेवा करते हुए याद है वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी हाँ वृंदावन में बांके बिहारी ओ वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी की लीला है न्यारी ओ बांके बिहारी की लीला है न्यारी हाँ बांके बिहारी की लीला है न्यारी हे बांके बिहारी की लीला है न्यारी वृंदावन की परिक्रमा दे वृंदावन की परिक्रमा दे वृंदावन की परिक्रमा दे वृंदावन की परिक्रमा दे मैं बारी बारी जाऊंगी मैं बारी बारी जाऊंगी मैं बारी बारी जाऊंगी मैं बारी बारी जाऊंगी। और जो वृंदावन जाना चाहता है उठाइए दोनों हाथ प्रेम से और यही गाते हुए राधे 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 गाऊंगी राधे 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 गाऊंगी। ओ राधे 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 गाऊंगी राधे 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 गाऊंगी। ओ बन के दीवानी श्याम की बन के दीवानी श्याम की मैं बन के दीवानी श्याम की बन के दीवानी श्याम की ओ वृंदावन जाऊंगी के वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 गाऊंगी राधे 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 गाऊंगी। 2 मिनट के लिए सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और प्रेम से मस्ती से झूमते हुए श्री राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे गाऊंगी। राधे 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 गाऊंगी। तो एक बार सभी लोग गाइए बड़े भाव से, जय राधे 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 जय राधे 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 वो वृंदावन में राधे राधे वो मोरकुटी पे राधे राधे मरकम्मा में राधे राधे बंसी भट पे राधे राधे निधवंजी में राधे 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 कान घाटी पे राधे 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 जय जय श्री राधे। प्रभु वृंदावन में अनेक प्रकार के लीला किए। बछड़े को चराने के लिए जिस समय गए, बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर मन के चंचल वृत्ति ही बत्सासुर के प्रतीक है। मन की चंचलता को दूर करना है तो भगवान के शरण में जाओ। बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने नष्ट किए। महाराज धेनुकासुर का उद्धार किए। प्रभु गौचारण के जिस क्रम में अग्नि भी पान किए, अनेक प्रकार के सुंदर विलक्षण लीला प्रभु करते रहते हैं। अब सब बैठ जाइए, कुछ देर और शांत होकर आप बैठिए। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। फिर आरती होगी। गिरिराज जी के कम से कम पूजन तो कर लो। महाराज हम लोग कुछ क्षण में अभी भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे क्या, तो यशोदा जी कैसे कृष्ण से प्रेम किया। लेकिन यहां तो घबरा जाते हम। एक क्षण मैंने पहले ही कहा और वो सत्य हो जाता है। लेकिन उन गोपियों की चिंतन देखे हम तो महाराज 3 घंटे के अंदर ही घबराकर सोचते हैं कि चलो मीना बाजार में घूम आते हैं। फिर ये मीना बाजार चलो तो लगता रहेगा। और हमारे सद्गुरुदेव जो इतने सुंदर विलक्षण श्रेष्ठ दिव्य आयोजन किए हैं, ये शायद आपको नहीं मिलेगा। ये उनके भजन का कृपा है, जिसके फल हम सब खा रहे हैं, ले रहे हैं। महाराज उन गोपियों की चिंतन देखो। जब भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं वृंदावन से बाहर, चाहे कुमुद वन हो, चाहे हो गिरिराज पर्वत हो, लेकिन गोपियों की चिंतन हम लोग क्यों दुखी है? क्योंकि हमारे अंदर दुनिया की चिंता है। और ब्रजांगनाएं जब कल की कथा में आप श्रवण करोगे, भगवान छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि कल बहुत विलक्षण कथा होगी, महाराष्ट्र की कथा, और राष्ट्र के माध्यम से आप महाराष्ट्र लीला भी दर्शन करोगे। और महाराज भगवान जब प्रस्थान करते हैं उद्धव गोपी संवाद, और कल हम कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। और हमारे गोपाल जी बोले थे कि कल हम, उनका नाम ही है गोपाल जी, बोले महाराज जी आप हर जगह गौ के लिए, चारा के लिए
आप सबके पास हमें भेजते थे, इस बार आप नहीं। मैंने कहा कल आप घूम लेना। वो ब्रजवासी है, बहुत भोले भाले हैं, जैसे नाम गोपाल जी, रासाचार्य है, स्वामी भी है, लेकिन बहुत सरल है। हमारे गुरु भाई भी है, बहुत सरल है। और कल उनकी इच्छा थी, वो बोले कि महाराज से कहिए कल हम यहाँ महाराष्ट्र लीला की दर्शन कराएंगे, प्रत्यक्ष आप कथा का ना, हम लीला के दर्शन कराएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो उन गोपियों की चिंतन, यदि हमारे चिंतन सही है तो हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभु एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, देखिए कोई गोपी कोई घर छोड़कर नहीं गई, कोई रसोई बनाती है तो कोई अपनी सास ससुर की सेवा करती, कोई बच्चे को दूध पिलाती है, अपने समस्त कार्य में रत है। फिर भी उनके चिंतन, जब श्याम सुंदर अपने सुंदर बंसी को बजाते हैं, बेनू को बजाते हैं, तो उनके बेनू के स्वर सुनते ही ब्रजांगनाएं क्या कहती है। देखिए बेनू शब्द का अर्थ अलग होता है, मुरली शब्द का अर्थ अलग होता है, और बंसी शब्द का अर्थ अलग होता है। बेनू शब्द का अर्थ है बसचा, इसचा, बेते, सुखे, अनुम, यस्मात, सह बेनू। बेनू का स्वर सुनते ही जब भगवान अपने सुंदर दिव्य बेनू को बजाते हैं तो वृंदावन के ही नहीं, त्रिलोकी के जो भी कृष्ण प्रेमी हैं वो ऐसे बस में हो जाते हैं। बसचा, इच्छा, बेते, सुखे, अनुम, यशमात, सबेनु, यानी ऐसा सुख, ऐसा प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है जो कृष्ण के लीला ऐसा चिंतन करते रहते हैं। हम कभी कभी सोते हैं, हमने तो उनकी कथा कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ब्रजांगनाएं उनकी ही कथा की, उनके ही चरित्र के बार बार गीत गाती है, और ऐसे गीत गाती है जो उन बेनू के स्वर को सुनकर एक विभल हो जाती है। कोई ब्रजांगनाएं बेनू बोलती है, कोई मुरली बोलती है, भाव सबका एक है। मुरली शब्द का अर्थ है कामादा लियन्ते यस्या स कास्मात संबंधात इति मुरली। जो हमारे समस्त कामना इच्छा संसार में रहते हुए भी, और वही समस्त इच्छा समस्त सुख, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सब श्री कृष्ण में, ठाकुर जी में समा जाए, वही मुरली का अर्थ है। उन ब्रजांगनाएं मुरली की सुंदर तान को सुनकर जो मुरली शब्द का एक अर्थ भी है, अर्थ एक और भी है, मूरा कामादाय तान लीयन्ते इति मुरली। हमारे अंदर अनेक काम है, अनेक इच्छा है, उन समस्त इच्छा को, उन समस्त कामना को कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दो। ऐसा नहीं है जो हम बहुत अच्छे हैं, हम बुरे भी हैं। हमारे अंदर ये नहीं है गुण ही है, हमारे अंदर लाखों अवगुण भी है। हो सकता है लाख अवगुण में कोई एक गुण कहीं से आ जाए, लेकिन उन अवगुण को भी, उन गुण को भी ये भाव करो कि श्याम सुंदर के मुरली की तान उन ब्रजांगनाएं, उन गोपिकाएं जब सुनती है तो वो जिस प्रकार विह्वल हो उठती है, और विह्वल होकर कैसे पुकारती है, कैसे प्रभु के सुंदर रूप माधुरी के वर्णन करती है, यही भाव सोचना चाहिए। अब बंसी का अर्थ, जब श्याम सुंदर
अपने बंसी को बजाते हैं तो महाराज उनके बंसी के धुन को सुनकर ब्रजांगनाएं कैसे बस में हो जाती है। बस्यति सर्वे जना इति बंसी। जो महाराज समस्त जब भगवान प्रथम बार अपने सुंदर बंसी को बजाए तो उनके बेनों के स्वर सुनकर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी, कोई महाराज घर में रसोई बनाती है लेकिन भाव कृष्ण प्रेम के मुरली के धुन सुनकर ऐसे विभोर हो जाती है। जो महाराज करना चाहिए कुछ, बनाना चाहिए मानो हलवा, तो उसमें चीनी नहीं डालकर नमक डाल देती है। कोई बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे भूल जाती है, जो जाती है पानी भरने के लिए तो रस्सी में बच्चे को ही बांध देती है। कृष्ण प्रेम में कोई महाराज उनके आंख से अश्रुपात ऐसे होने लग जाती है। तुम दुनिया को सब कुछ छोड़ दो और एक भाव करो कि प्रभु के सुंदर जब वृंदावन में भगवान बंसी बजाते होंगे तो उनके बंसी के धुन को अपने हृदय में बैठा लो और ऐसे बसा लो, ऐसे बसा लो, ऐसे बसा लो कि कन्हैया के बंसी की धुन जैसे उन गोपियों के हर ओर संसार के काम में भी कृष्ण दिखाई देते थे और ठाकुर जी जब सामने पड़ते थे तब तो ठाकुर जी ही दिखाई देते थे। तो ऐसा भाव करते चलो, ऐसा भाव करते चलो जैसे उन ब्रजांगनाएं की यही भाव है, जिस भाव से भावित होकर ब्रजांगनाएं जब श्री कृष्ण महाराज बंसी बजाते हुए गौ चारण करते हैं, गौ को चराते हैं, तो ब्रजांगनाएं उनकी शोभा की गुणगान करती है और गाती रहती है गीत और कहती है बरहा पेड़म नट बड़े बपो करिणयो करिणिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान बेनोरधरे सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशदे गीत कीर्ति। न हो सके तो भगवान कि किसी भाव को उनके स्वरूप संसार की नट तो वो भी है और जब संसार की नट हमें दिखाता है खेल तो हमारी प्रसन्नता के लेखों कैसे बपू श्रेष्ठ है नटों में। जो एक घर में 4 सदस्य हैं, उनके विचार उनके स्वभाव सब भिन्न कर दिए हैं। जिनकी शोभा सांवला सलोना मोर मुकुटधारी, यानी मोर मुकुट, अगर सुंदर मुकुट भी पहनते तो मोर के पंख क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मोर महाराज जैसे मयूर नृत्य अभ्यास में नित्य दर्शन किए होंगे, रोज दर्शन करते हैं कि मोर भगवान कैसे राधा रानी की प्रिय है। मोर को भगवान इसीलिए अपनाते हैं मोर पंख, ताकि वो निष्कामी है, उनके अंदर एक ही काम है, जो यदि वो बादल को भी देखता है कृष्ण रंग में तो उसे लगता है कि मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया ही है। जो उस बादल को देखकर उस बादल को नहीं देखता, उस समय वो कृष्ण प्रेम में ऐसे नाचने लग जाते हैं, ऐसे विभोर हो जाते हैं कि उसे लगता है कि मेरे ठाकुर है और उनके लिए अश्रुपात करने लग जाते हैं। जिस कारण मोर ने उसके फायदा उठा लिया, लेकिन वो कृष्ण के लिए रोते हैं। जिसके पास कोई कामना ही नहीं, जिसकी कामना भी है तो एकमात्र कृष्ण के लिए।
कहा गया है, राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षणम प्रभम विभर्ति शीर्षा कृष्ण तस्य चूड़ा विभम इव। जो रास रासेश्वरी राधा रानी के सबसे प्रिय मयूर है, उनके ही पंख को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, लाल कनेर जो बहुरंगी होता है प्रभु, एक कर्णिका में यानी वो कनेर ब्रज में एक फूल होता है जो दोनों कानों में ऐसे शोभा दे रहे जैसे माधुरी रस से, प्रेम रस से परिपूर्ण हो। बैजंती माला इसीलिए धारण करते हैं, जो बैजंती माला में जैसे 5 रंग के फूल का एक बैजंती माला तैयार होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम रस में जैसे कृष्ण भक्ति प्रेम रस है, उसमें 5 रस है जो माया से हमें अलग कर ठाकुर के चरणार बिंद में लगा देते हैं। जब ठाकुर जी अपने सुंदर अधरा मृत पर अपने दिव्य बंसी को बजाते हैं तो ब्रजांग ने ब्रज की गोपिकाएं उस बंसी की धुन में ऐसे विभोर हो जाती है, ऐसे विभोर हो जाती है, उन्हें लगता है कि मैं श्री कृष्ण के साथ। कभी कभी तो स्वयं बंसी को भी कोसने लग जाती, अरे तुम कुछ क्षण कुछ पल के लिए हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम हमें उत्पन्न हो, तब भी नहीं उत्पन्न होते हैं। और ब्रजांग ने ब्रज की गोपी नहीं चाहते हुए भी फिर भी उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाते हैं। यही ब्रजवासी का कृष्ण प्रेम रस है। वहाँ के मृग हरणी भी जब श्री कृष्ण अपने सुंदर बंसी को बजाते हैं तो महाराज कृष्ण प्रेम में दौड़ते हुए भागते हुए सबके सब दौड़े चले। ब्रजांग ने कहती है कि अरे सके न जाने इस मृग ने कौन से तीर्थ में जाकर कैसे तपस्या की। कभी बंसी से भी ब्रजांग ने कहती है, अरे बंसी तूने कौन से तप किया है। मानो बंसी ने कहा, मैंने 6 ऋतु की मार खाई, फिर भी बांस कहते मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी मुझे स्वीकार नहीं किए। अंत में हमारे अंदर क्या है, भगवान मुझे स्वीकार नहीं करते क्योंकि मेरे अंदर अनेक प्रकार की गांठ है, लेकिन बांस के अंदर गांठ नहीं होता है, वो कुछ रखता ही नहीं। हमने तनिक कष्ट पा लिया तो भगवान के छोड़ देते हैं। और बांस ने कहा, मैंने समस्त ऋतुओं के मार खाई तो भी अपने अंदर कुछ नहीं रखा। हमें कोई मान कर दे, अपमान कर दे तो हमें दोनों लेकर सदा हम चलते रहते हैं। तो कैसे मेरे ठाकुर मिल जाएंगे, कैसे मेरी कन्हैया मिल जाएंगे। मानो बंसी ने कही कि फिर भी मुझे स्वीकार नहीं किया, फिर मेरे लोहे के कील को आग में लाल करके मेरे एक एक अंग पर छेद किया, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं भगवान के मार्ग पर चलता हूँ तो मेरे अंदर तनिक भी कष्ट होता है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन वृंदावन के पक्षी भी जब कृष्ण गीत बंसी के द्वारा सुनते हैं तो पक्षी जो बड़े बड़े धर्मशास्त्र, वृंदावन के पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडारे पे पक्षी पक्षी निनाद, जो 6 धर्म शास्त्र के आचार्य, जो समस्त धर्म के शास्त्र के आचार्य अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जब वो कृष्ण प्रेम में वही धर्म बहने लग जाता है तब जो पक्षी वृंदावन में पक्षी बनकर जब कन्हैया से पूछने के लिए जाते हैं किसके धर्म कितने श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर एक ही स्वर बंसी के द्वारा, उस मुरली के द्वारा मिलता है कि यहाँ केवल कृष्ण प्रेम ही श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं। ब्रजांगनाएं उस भाव में ऐसे विभोर हो जाती है, ऐसे विभोर हो जाती है जब कन्हैया अपनी सुंदर बंसी को बजाते हैं। कि बंसी वाले मोहना तू बंसी तनक बजा, तेरे
पधारो मोहे घर अंगना ना सुहाए। तो बंसी बजावे नंद लाला हो, बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला। बंसी बजावे नंद लाला हो, बंसी बजावे नंद लाला हो, ओ बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला। मेरा गोपाला मेरा नंद लाला, ओ मेरा गोपाला मेरा नंद लाला, मेरा गोपाला मेरा नंद लाला, मेरा गोपाला मेरा नंद लाला। बंसी बजावे नंद लाला हो, बंसी बजावे नंद लाला हो, बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला। याद है मस्ती में झूमते हुए, अरे बोल। जय हो हरि बोल। कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे, ओ कदम के नीचे अखियन मीचे, ओ कदम के नीचे अखियां नीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे। खड़ा था नंद का लाला हो, खड़ा था नंद का लाला हो, मुस्काए नंद लाला हो, मुस्काए नंद लाला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, ओ गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, हे गोपाला मेरो पहले फूलन की माला, 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 पहले फूलन की माला, गोपाला मेरो पहले फूलन की माला। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बहुत सुंदर भगवान की अलौकिक लीला है। काली नाग को दमन किए भगवान गोचारण करके जब लौटते थे तो हर बार मैया यशोदा अपने लाल को स्वागत करने के लिए रायनौन उतारने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक दिन जिस दिन गिरिराज कोई विशेष पूजन की तैयारी कर रहे थे, भगवान से बोले भी नहीं, भगवान सीधे कन्हैया
जब मैया कुछ नहीं बोला, नंद बाबा से पूछा। नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघ्य तस्यात् मूर्तया ते भी वर्षंती भूतानाम प्रीणम जीवनम पया। हम लोग वर्षों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं, भगवान को प्रिय नहीं लगा। भगवान को प्रिय गिरिराज गोवर्धन है। नंद बाबा को समझाया कि हमारे प्रत्यक्ष देव गिरिराज गोवर्धन है। देखिए समय काफ़ी हो चुके हैं, आप सब भी दिन भर पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, रात्रि भी जागरण क्या, और मुझे तो लगता है आज भी आपको जागरण ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैं पूछूं, एकादशी कितने लोग कर रखे हैं? अरे राम, तब तो क्या बात है। आज आप लोग अब फलाहार मत करना। कौन कौन नहीं करोगे ये बताओ, हाथ उठाओ। अरे सब करेंगे। मैंने तो महाराज जी से कहा कि एकादशी लोग कर रखे हैं। हमारे पुजारी जी कहा करते हैं वृंदावन के कि महाराज ऐसी एकादशी तो रोज हो, 2-2 बार सामा चावल के खीर भर पेटा खा लेता है और कहता है कि मैं एकादशी कर रखा हूं। अरे 15 दिन के यहाँ उत्सव चल रहे हैं, एक दिन तो रसोइया को भी विश्राम दो। वैसे आप घबराना नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनके लिए दोनों टाइम फलाहार होना चाहिए। व्यवस्था सबके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एकादशी में एक ही बार फलाहार करना चाहिए। और पूज्य संत, अब उनके कई बार कथा भी श्रवण कर चुके होंगे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि एकादशी दिन आग पर चढ़े हुए कुछ चीज खाना भी नहीं चाहिए। फल फ्रूट लो, लेकिन हम सामा चावल खाएंगे, महाराज तनिक कम दे दिया तो फिर घबरा जाते हैं कि आज मैंने एकादशी कर रखा हूं। भर पेटा खीर खाएंगे, नहीं भी जगह रहेगा तो भी एक गिलास और दे दो, गटक सा ले लेता है। फिर पकौड़ी भी चाहिए, कम पड़ गया महाराज कहाँ जा रहे हो, और डाल दो। अरे तू एकादशी कर रखे हो कि क्या कर रखे हो? कम से कम एक दिन तो इस पेट को भी विश्राम दो। भूख अगर लगी रहेगी तो खूब भोजन भजन करोगे, और भर पेट एकादशी में खा लिया फलाहार तो फिर नींद आ जाएगी, तो क्या भजन कर पाओगे? और आज गिरिराज जी के पूजन है, यहाँ है एकादशी व्रत, इसीलिए आज तो कढ़ी चावल भोग लग सकता नहीं, क्योंकि आज हम सब एकादशी व्रत कर रखे। लेकिन यहाँ एकादशी व्रत कर रहे हो कि भरपेटा खा रहे हो? हमें तो लगता है कि एकादशी में जितने खर्चा होते हैं ना, उतनी खर्चा में 2-3 दिन लोग भोजन कर लेगा। दूध मंगाओ, फल मंगाओ, महाराज आज के दिन लगता है अधिक हमें भूख लगने लग जाते हैं। वहां फलाहार की व्यवस्था है, आप मत घबरा जाना कि अब मैं नहीं जाऊंगा, जरूर जाना। आरती के बाद आप सब फलाहार करके फिर रासलीला के आज सुंदर माखन चोरी लीला के भी दर्शन करने के लिए आप आओगे, घबराना नहीं, सबकी व्यवस्था है। जहां पूज्य गुरुदेव है वहां क्या कमी है। तो गिरिराज पूजन की तैयारी हुई, आज हम लोग भजन का आनंद लेकर आरती के दर्शन ही कर लेंगे, क्योंकि गिरिराज पूजन की कथा बहुत विलक्षण है। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को, नंद बाबा को समझाया कि हमारा प्रत्यक्ष देव गिरिराज गोवर्धन है, और गिरिराज जी की जब आप परिक्रमा लगाओगे तो एक अलग ही अनुभव होगा। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानोगे, लगेगा कि जब एक एक पैर कदम उठाओगे साथ में प्रत्यक्ष यही फल मिलता है। साथ में ठाकुर जी के दर्शन करोगे गिरिराज जी के रूप में। ब्रजवासी को श्री कृष्ण के प्रति इतना विश्वास था, तटस्थ, जानते भी नहीं थे पूजा पाठ गिरिराज जी के, लेकिन जब हम सब कुछ भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे तो ठाकुर जी स्वयं अपने आप सारी व्यवस्था कर लेंगे। कहा गया है आपे पूजे आपे पूजावे। महाराज समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण के वचन मानकर गिरिराज जी के पूजन के लिए निकल पड़े। जो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर, जैसे ही व्यंजन था, महाराज अपने अपने घर से व्यंजन बनाकर सब के सब
गिरिराज जी के पूजन करने के लिए गए। महाराज समस्त ब्रजवासी की एकत्रित जहां गौ की पूजन हुई, गिरिराज पूजन में गौ की पूजन, स्वयं श्री कृष्ण गौ पूजते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गौ की महिमा बढ़ाते हैं। गिरिराज पूजन में गौ की भी परिक्रमा हुई। जैसे गिरिराज गोवर्धन वैसे गौ माता। गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ की सेवा में ही समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता सबकी पूजन हो जाते हैं। गिरिराज पूजन का भाव यही है जहां गौ की पूजन हुई, जहां नर और नारायण दोनों की सेवा हो रही थी, क्योंकि वहां पर समस्त ब्रजवासी जब गिरिराज जी में अपने अपने सुंदर व्यंजन रख दिया और पूजन प्रारंभ हुए तो महाराज अभिषेक का समय हुआ। देखिए कितने दयालु, कितने कृपालु श्री कृष्ण हैं। ब्रजवासी थके नहीं, जिसके लिए स्वयं गंगा जी को गिरिराज जी के नजदीक प्रकट कर दिए, जिसे हम लोग मानसिक गंगा बोलते हैं। बोले मानसिक गंगा की जय। केवल श्री कृष्ण के मार्ग पर चल के देखो कितने दयालु है ब्रजवासी, थके नहीं, जिसके लिए स्वयं भगवान ने गंगा जी को बुला लिया। सब मानसिक गंगा में स्नान किए। महाराज पुनः पूजन हुआ, पर्दा लगाकर जैसे ठाकुर जी को भोग लगते हैं, और इधर सबके सब परिक्रमा करना प्रारंभ की। हम भी भाव के साथ भजन के माध्यम से गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। महाराज बड़े भाव के साथ गिरिराज जी के परिक्रमा की। महाराज आज भगवान को उन ब्रजवासी के प्रेम रूपी प्रसाद में इतने आनंद आया, इतना आनंद आया जो सब कुछ ग्रहण कर लिए। मधु मंगल इत्यादि सखा ने कहा कन्हैया जैसे तू पेटू वैसे तुम्हारे देवता पेटू, लेकिन कन्हैया उससे अधिक जब प्रकट कर दिए। महाराजा जो भी आवे, जैसे यहाँ अपने यज्ञ में जो भी आए वहाँ भोजन करे, सबके लिए छूट है, किसी को मना नहीं है। और हम लोग यहाँ के हैं, हमारे गुरुजी का उत्सव हो रहा है तो पहले दूसरों को खिलाना चाहिए, हम बाद में भी खा लेंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। हम एक दिन भूखे रह सकते हैं लेकिन कोई दूसरे भूखे ना जाए, ये भाव रहना चाहिए। और यही गिरिराज पूजन का मुख्य उद्देश्य भी था, जो वहाँ कोई भूखे रह ही नहीं सकता। हाँ, देवराज इंद्र घबरा गए, देवराज इंद्र को लगा कि मेरी पूजा नहीं हुई। देवराज इंद्र ने सांवर्त मेघ को आदेश दे दिया। सांवर्त मेघ भगवान की सत्ता को चुनौती एक देवराज इंद्र क्या दे सकते हैं। सांवर्त मेघ ने अपना पूरा बल का प्रयोग किए, समस्त ब्रजमंडल को चाहा कि मैं धरातल में भेज दूं, लेकिन जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है, गिरिराज जी है, तो भगवान स्वयं अपने कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाकर और स्वयं बलदाव भैया से कहा कि आप मेरे के रूप में काम करो, और समस्त ब्रजवासी को कहा आओ मेरी शरण में। सब अपने अपने सहारा दिया। देखिए भगवान के कीर्तन में सबको सहारा देना चाहिए, कोई श्रेष्ठ कार्य हो तो सबको सहारा देना चाहिए। सब अपने अपने, देखिए वो कृष्ण प्रेम उसके अंदर क्या था। स्वयं भगवान विशाल गिरिराज पर्वत को उठा लिए। ब्रजवासी सब जानते थे ये काम हमारे कन्हैया ही कर सकते हैं। मात्र 7 वर्ष की अवस्था है, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाकर अपने कनिष्ठ का उंगली पर रख लिया। साथ में बगल में रास रासेश्वरी राधा रानी है। बहुत सुंदर भाव है। महाराज इंद्र थक गए, इंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने इंद्र को समझाया, इंद्र से इसीलिए नाराज नहीं हुए। ब्रजवासी मान गए भगवान है, लेकिन भगवान कभी ब्रजवासी के पास अपने आप को व्यक्त नहीं किया कि मैं भगवान हूं। अब मानो क्या प्रेम थे ब्रजवासी के साथ। महाराज देवराज इंद्र ने, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों के द्वारा जब बछड़े और छोटे छोटे ग्वाल वालों को चोरी कर लिया था तो 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन देवराज इंद्र मात्र 10 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि समस्त भक्तों को, समस्त कृष्ण प्रेमी को एक साथ कर दिया। लेकिन भगवान समझाया कि गम्यताम शक्कर भद्रम वो क्रियताम मेनुशासनम अस्थियताम स्वाधिकारीसु युक्तिर्वह स्तंभ वर्जिते। इंद्र अपना अधिकार के अंदर ही रखना, ये विलक्षण गिरिराज पूजन की भाव है। आइए हम सब भाव के साथ एक सुंदर गिरिराज जी के भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती के दर्शन करेंगे और फिर
जिसको फलाहार करना है वो फलाहार कर लीजिए और फिर सुंदर दिव्य आज रास बिहारी सरकार के दर्शन करेंगे। माखन चोरी लीला के आज हम सब दर्शन करेंगे। तो आइए हम भाव के साथ शरीर यहीं रखे, सब ताली बजाते हुए भाव के साथ एक बार गिरिराज गोवर्धन में पहुँचे। अपने आप को नेत्र बंद कर यही भाव करो कि हम दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ किए, जहाँ महाराज गोविंद कुंड पुछरी के लौटा, जहाँ जतिपुरा से आगे बढ़े एक चरण हुआ, फिर महाराज उद्धव कुंड, गौशाला से राधा कुंड से श्याम कुंड, नारद कुटी, कुसुम सरोवर होते हुए पुनः हम दान घाटी पर आए। ऐसा भाव करते हुए हम सब भाव के साथ ताली बजाते हुए एक सुंदर गिरिराज जी का भजन का आनंद लेते हुए पुनः हम आरती के दर्शन कर कल विलक्षण रास की कथा भी श्रवण करेंगे और विशेषकर श्री उद्धव गोपी संवाद और कल श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव का भी हम सब दर्शन करेंगे। सुंदर झांकी रास बिहारी सरकार के भी हम दर्शन करेंगे। आइए हम सब भाव के साथ गिरिराज गोवर्धन के दिव्य कीर्तन का आनंद लें और फिर हम सब आरती के दर्शन करेंगे। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ के, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ के, मैं तो गोवर्धन। आइए चलिए सभी चलते हैं प्रेम से ताली से बजाते हुए। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे रे रे नाय माने मेरो मनुआ, ए जी नाय माने कारो कनुआ, रे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन ताली सेवा करते हुए जय हो वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं करैया, 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 सात शेर की
करूं करैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं करैया। ओ मैं तो ब्राह्मण ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ के। मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने याद है गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, आज श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। ओ मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। के मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे रे 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 नाय माने मेरो मनुआ, अरे रे रे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने हरि नाय माने, हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय गोवर्धन को जाऊं हरि मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय, बोल पूछरी के लोठा की जय। अब एक आइए बात ध्यान दीजिए,